तो चलिए, जय हिंद। हम इस वीडियो में ये देखेंगे कि कल तक हमने जितना छूट गया था उसके बाद का हम मूल अधिकार में मौलिक अधिकार भाग 3 में हम देखेंगे उसके आगे का कितना आर्टिकल तक हो गया था, 19 तक कंप्लीट हो गया था। उसके आगे हम देखेंगे आर्टिकल 12 में क्या था, राज्यों की, आर्टिकल 13 में अल्पीकरण। अल्पीकरण में क्या होता है, कोई ऐसा पहले का कानून या अब का कानून जो मूल अधिकार किसी का हनन कर रहा हो या छीन रहा हो उसे क्या कर देगी, न्यायालय क्या करेगी, शून्य घोषित करके समाप्त कर देगी। आर्टिकल 14 में क्या था, विधि के समान समानता और विधि के समान संरक्षण। विधि के समान समानता कहां से लिया गया है, विधि के समान संरक्षण, ठीक है। आर्टिकल 15 में क्या था, जात, धर्म, जाति, लिंग, वंश, इसके जन्म के आधार पर, इसके आधार पर आपके साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा। उसके बाद आर्टिकल 16 क्या कहता है, लोक नियोजन, सरकारी नौकरी में आपको छूट दी जाएगी। छूट दी जाएगी किसके आधार पर, जन्म के आधार पर, वंश के आधार पर और स्थान के आधार पर दिया जाता है ना। उसके बाद आर्टिकल 17 में क्या था, अस्पृश्यता का अंत, छुआछूत, हाँ हो गया। आर्टिकल 18 में उपाधियों का अंत, अपने नाम के आगे उपाधि। आर्टिकल 19 में स्वतंत्रता का अधिकार, ठीक है। तो स्वतंत्रता का अधिकार कहाँ कहाँ से दिया गया है, क्या क्या है, कितने प्रकार की स्वतंत्रता की बात की गई है, कितने प्रकार की स्वतंत्रता, 6 प्रकार की। पहले कितना था, तो 6 प्रकार का कौन कौन सा, जरा बोलो फिर से, आराम से। 19 के ए में क्या था, भाषण एवं अभिव्यक्ति, मीडिया की स्वतंत्रता पूछे तो, हाँ। उसके बाद 19 हो गया, बोलो। 19 के ए में सभा करने की स्वतंत्रता, उसके, अरे सॉरी 19 के ए में भाषण एवं अभिव्यक्ति की, उसके बाद बी में सभा करे, उसके बाद संगठन, उसके बाद भ्रमण, उसके बाद उसके बाद निवास, उसके बाद व्यवसाय भूल जाते हो। आज जी में क्या था, जी में संपत्ति, नहीं जी में अभी है, एक मिनट फिर से बोलो, तुम लोग दही कर रहे हो पूरा। बताओ 19 के ए में, रुको, 19 के भाषण एवं अभिव्यक्ति, मीडिया के भी स्वतंत्रता इसमें। बी में क्या था, सभा बन गया। सी में क्या था, संगठन, हाँ भैया संगठन लिख रहे। डी में क्या था, भ्रमण, क्या भ्रमण। उसके बाद ई में क्या था, निवास। एफ में क्या था, संपत्ति का अधिकार था ना। जी में क्या था, व्यवसाय करने की, इसको संपत्ति को समाप्त कर दिया गया किसके तहत, 44वां संविधान संशोधन के तहत। यहां तक कंप्लीट है। चलो अब हम देखते हैं आर्टिकल क्या देखते हैं बताओ, आर्टिकल 20 देखेंगे। देखो ये वाला याद है कि नहीं, सबको याद है, चलो बताओ तो जरा। आर्टिकल 19 के, ये गलती, ये ए नहीं होगा। आर्टिकल 19 के ए पे राज्य किसके द्वारा, कौन सा आर्टिकल के द्वारा प्रतिबंध लगाता है, आर्टिकल 19 के 2, समक्लोज 2। उसके बाद बी पे 3, सी पे, डी पे, ई पे, हाँ, जी पे 6। याद है, ये पूछता है क्वेश्चन, ध्यान रखना है। चलो हम आर्टिकल देखते हैं, यहाँ तक पढ़ाई हो गया था, संपत्ति, हाँ। आर्टिकल हम देखते हैं विदेश, दोष सिद्ध में संरक्षण। इसमें क्या है, दोष सिद्ध में संरक्षण। इसमें हमने बताया था कि आर्टिकल 20 के ए, 20 के 2, 20 के 3, उसके बाद क्या था, 20 के 4 भी बताया था क्या, नहीं। देखो क्या था, दोष सिद्ध में संरक्षण। आर्टिकल 20 के ए में कहता है अपराध के समय का कानून। इसमें कहता है अपराध करने के समय जो कानून है उसी कानून के तहत सजा मिलेगी, पहले और बाद में बनाए गए कानून के तहत नहीं। जिस समय मान के चलो आप अभी क्या कर दिए, किसी का मर्डर, अभी आईपीसी तो समाप्त हो गया है, लेकिन क्या कर दिए, मर्डर कर दिए। तो मर्डर कर दिए तो क्या लगा, 302 आईपीसी के तहत मान के चलो आपको 15 साल का क्या हुआ, कारावास हुआ। अब मान के चलो कि जैसे आप निकल गए, आपके पाटीदार आप पे पूरा गुस्सा है, फिर बोला कि ये काम कर, नहीं एक हाँ उसी समय का, जैसे कहने का मतलब आज गिरफ्तार हुए,
तो आज गिरफ्तार हुए तो आज का ही कानून आपको क्या होगा, लागू होगा। ऐसा नहीं कि पहले का या बाद का कानून आप पे लागू नहीं होता। क्या कहते हैं, अपराध करने के समय जो कानून चल रहा है उसी समय वही कानून उस पर लागू होता है, पहले और बाद का कानून लागू नहीं होता है। मान के चलो कि पहले कुछ और कानून था, या आप मर्डर किए हो, आज मर्डर किए हो, आज ही आप पे नहीं लगेगा। जैसे मान के चलो कि आपको सजा मिलते मिलते 2 साल लग गया, तो 2 साल लग गया उसके में अभी मान के चलो कि केवल 15 साल का सजा है किसी का मर्डर करने पे। उस समय क्या आ गया, ऐसा प्रावधान आ गया कि जैसे किसी का मर्डर किए 20 चौरास्ते पर आपको क्या मार दिया जाएगा, गोली। आपके मान के चलो कि गोली मार दिया जाएगा। अब क्या हुआ कि 2 साल हो गया, अब आपको सभी लोग मांग कर रहे कि नहीं इसको भी कैसा सजा दिया जाए, गोली मार दिया जाए, तो उसको मारा जाएगा क्या, नहीं। बोलेगा कि नहीं हम गिरफ्तार हुए थे 2025 में, 2000 आ गया 27, उससे मतलब नहीं है कि हमें इस समय का कानून नहीं, जिस समय गिरफ्तार हुआ है उसी समय का कानून उस पर लागू होगा। समझ गए। आर्टिकल 20 के 2 कहता है एक अपराध के लिए एक बार सजा। एक अपराध के लिए, जैसे एक अपराध कर दिए, एक अपराध करने के बाद आपको केवल एक बार सजा दिया जाएगा। ऐसा नहीं कि अपराध करने के बाद जैसे आपका सजा खत्म हुआ, 5 साल का जेल हो गया है, 5 साल का जेल हो गया है, और जैसे आपका मान के चलो कि अपराध का समय खत्म हुआ, फिर हम कहेंगे कि हमारा मर्डर किया था, फिर आपको बोल के फिर हम आपको और 5 साल के लिए जेल करवा दें, ऐसा कभी एक बार सजा होगा। अगर मान के चलो अगर ऐसा होता है तो डायरेक्ट बोलना कि हमें आर्टिकल 20(2) के तहत हमें स्वतंत्रता प्राप्त है कि हमें केवल एक बार के लिए एक ही बार सजा दिया जाएगा। ठीक है। 20 के 3 स्वयं के विरुद्ध गवाही संरक्षण। किसी भी व्यक्ति स्वयं के विरुद्ध न्यायालय में गवाही देने के लिए बाध्य नहीं है। ध्यान करना, ऐसा नहीं कि उसी से बोल दिए कि हाँ हम गुनाहगार थे, उसके लिए कब क्या पेश किया जाएगा, क्या पेश किया जाता है, अरे उसका सबूत पेश किया जाता है। समझ गए कि नहीं। आगे देखो, बस इसमें यही था। समझे कि नहीं समझे, पहले बताओ, रिवीजन कर लो इसका। अगर आपको कभी गिरफ्तार करता है पुलिस, इसमें कहता है कि दोष सिद्ध में संरक्षण। जैसे आप कोई दोष कर दिए, हम संरक्षण के बारे में बता दिए। संरक्षण क्या होता है, किसी का आश्रय देना, जैसे कुछ उसके बाद भी कुछ आश्रय देना। कोई दोषी कर दिया उसको भी स्वतंत्रता प्राप्त है, जैसे कोई मर्डर कर दिया उसको भी कुछ स्वतंत्रता प्राप्त है। पूछता है दोषियों के लिए कौन से आर्टिकल को स्वतंत्रता उसे देती है, कौन सा आर्टिकल, आर्टिकल 20। कितने प्रकार का, 3 प्रकार का। जैसे अपराध के समय का कानून उस पर लागू होगा, एक अपराध के लिए एक बार होगा, खुद के विरुद्ध गवाही नहीं देने के लिए बाध्यकारी है। समझ गए, 3 हो गया। अब हम देखते हैं समझ में आया कि नहीं, पहले बताओ 20 आर्टिकल। हाँ, मान लीजिए 15 साल के किसी को सजा हुआ तब दिन रात दोनों काम होता है कि दिन काम होता है। अच्छा ये बताओ, आप अगर करते हो सप्ताह में केवल 7 दिन जो होता है, आप केवल रात काउंट करते हो कि दिन काउंट करते हो? नहीं बोलो ना, नहीं तो आप बोलो, मैं आपसे पूछ रहा हूँ। एक महीना जो होता है कितना दिन का, ये कौन सा माह है, ये कौन सा महीना है, मई। देखो मई है, कितना कौन सा महीना लगा, 30 लग गया। अरे ये 31 लगेगा। अच्छा ठीक है, 31 लगेगा। हम पूछेंगे कि इसमें केवल रात काउंट होता है कि दिन काउंट होता है, क्या बोलोगे? तो फिर उसमें कैसे, 15 साल का हुआ है तो वो भी तो दोनों होगा। समझ गए। चलो अच्छा कोई बात नहीं, पूछना चाहिए, पूछना एक अच्छा बात है। पूछने से पता चलता है कि लड़का एक्टिव है, एकदम ऐसा नहीं सुसुप्त ज्वालामुखी, सक्रिय ज्वालामुखी रहो। कैसा नहीं बनना है, मृत ज्वालामुखी नहीं बनना है, ऐसा कि कुछ उद्गार ही नहीं हो। ऐसा रहो कि कुछ लोग डरे। अब ऐसा है कि कोई भी कुछ भी आगे करके चला जाए, हो कैसा नहीं बनो। देखो आर्टिकल 21 समझते हैं, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। देखना, हमसे जीवन जीने का अधिकार है, कोई हमसे यह छीन नहीं। यही आर्टिकल सबसे जबरदस्त आर्टिकल है। जितना भी केस होता है सबसे अगर घुमा फिरा का वकील लोग लाता है, ध्यान करना, इसी आर्टिकल के तहत घुमा फिरा के लाएगा। अगर देखेगा कि तुम्हारा कहीं से तो जीवन जीने का तो स्वतंत्रता नहीं ना छीन रहा है, देखेगा और इसे ऐड कर देगा। आपको कोई एक थप्पड़ भी मार दिया, हमने बताया था एक बार कि आपको कोई एक थप्पड़ मार दिया, अगर वकील जबरदस्त हो तो 10 से 15 साल का तो सजा करा सकता है। 10 से 15 साल का एक थप्पड़ के लिए। थप्पड़ मार दिया, मान के चलो कोई थप्पड़ मार दिया, और थप्पड़ मार दिया तो तुम्हारा क्या हुआ, अपमान हुआ, समाज में तुम्हें थप्पड़ मारा गया। अब क्या बोलोगे, रोबोट वाला हम फिल्म का एग्जाम्पल दिए थे, याद है ना। आग एक थप्पड़ कोई मार दिया, अब बोलोगे कि नहीं, हम अगर हमको इसको सजा नहीं दिया गया तो हम क्या करेंगे, सुसाइड। तो किसका उल्लंघन होगा, जीवन जीने के, उसकी स्वतंत्रता छीनेगा कि नहीं, जीवन जीने का। तब तुम्हारा अगर जेल हो गया तो क्या हालत होगा, फिर बताओ,
हालत खराब कर देगा। मौलिक अधिकार के तहत केस हुआ तो केस डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में जाएगा और केस जबरदस्त हो जाता है। एकांत में रहने की स्वतंत्रता, यह देखना कितने प्रकार का एक ही स्वतंत्रता देता है। देखना, हमें जीवन जीने की स्वतंत्रता इससे कोई छीन नहीं सकता। अगर कोई भी किसी को अगर धमकी देता है कि हम तुम्हें मार देंगे, तो कौन से आर्टिकल के तहत केस होता होगा? मारने की धमकी देता है, ठीक है, उस पर आईपीसी लगता है, पर मारने की धमकी देता है यानी क्या बात कर रहा है? जीवन जीने छीन रहा है, वो छीन रहा है कि नहीं उससे? तो ये ध्यान रखना, उसके स्वतंत्रता है आपको, ये कोई नहीं कर सकता है। एकांत में रहने की स्वतंत्रता, एकांत में रहने की स्वतंत्रता। अच्छा, ये सब जो जुड़ा है ना, किसी ना किसी वाद के बाद ही जुड़ा है, हम बताएंगे आगे चल के। एकांत में रहने की स्वतंत्रता है। आपको मान के चलो आप एकांत में यहाँ बैठे हो, आपको कोई बार बार आके छेड़ रहा है, बोल रहा है चल इधर चल इधर, तो क्या करोगे? बोलोगे ज़्यादा पक नहीं कर, बैठा है तो चुपचाप बैठ, वरना किसके आर्टिकल के साथ केस ठोकेंगे? बोलेंगे बाप रे, छेड़ने के लिए हम चुप बैठे हैं तो चुप रहने दो। मोबाइल पर बातें कर रहे हो, एकदम खामोश हो जाओ, पर हमारा बोलने का मन नहीं है। काहे नहीं बोलोगे? बोलोगे हम नहीं बोलेंगे। क्यों? हमें स्वतंत्रता है कि हमें चुप रहने की स्वतंत्रता हमें आर्टिकल 21 देता है। हमसे क्यों जबरदस्ती करोगे? चुपचाप फोन रखो, वरना ठोक देंगे केस, दोबारा दिन ब्लॉक कर देगा तुमको चलो, उसके बाद निजता, निजता की बातें की गई है। हमसे किसी भी पर्सनली प्राइवेट या चीज को कोई छीन नहीं सकता। अभी देखे थे, हमने बात किया था, देखो जो आजकल मामला चल रहा है हम उसी पे बात करते हैं। आप कोई लड़का किसी लड़की से ही बातें कर रहा हो, इसी पे समझना कि आपको पता है कि कभी कभी लड़की लोग को जबरदस्ती लड़का लोग मोबाइल छीनने लगता है, दिखा मोबाइल में क्या है, होता है कि नहीं ऐसा? उसको मारने लगता है, तो उसका क्या चीज हुआ? वो पर्सनल चीज हुआ, पर्सनल चीज हुआ। हमारा मन करेगा तो हम देंगे, वरना नहीं देंगे। अच्छा ये बताओ, इसके पहले जब नहीं पढ़े थे आप लोग तो डर लगता था कि नहीं कोई छीन ले? अब कोई छीने, मान के चलो आप तरबूजा खरीद के लेके जा रहे हो कोई बोले नहीं हमको दो खाने के लिए, हमारा मन है तो देंगे, नहीं मन कर रहा है नहीं देंगे, नहीं तो क्या बोलेंगे? नहीं मन नहीं देंगे, बोलेंगे जाओ बाजार में बिक रहा है जा खरीद लो, बोलेंगे ना तो ठीक है, तरबूजा पे मत समझना। पर्सनल चीज़ का मतलब जैसे ऐसे कोई, अभी बहुत सारे लोग धमकी देते हैं कि तुम्हारा ये फोटो वायरल कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। आप डायरेक्ट डरना नहीं है, मोबाइल कुछ भी हो जाए नहीं देना है, डायरेक्ट जाना है सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में, डायरेक्ट हाई कोर्ट में चले जाना। मैं सबको ये इजाज़त दे रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ डायरेक्ट हाई कोर्ट में जाना, आरा कोर्ट में मत जाना जाने। अच्छा आरा कोर्ट का क्या हाल है? वकील लोग का पता है क्या आजकल हाल है? जैसे जाओगे ना दरवाजे पे, क्या करना है तो एक अपडेट कराना है, आइए 150 देंगे, तब तक उधर एक आ गया, क्या करना है तो अपडेट, आइए हम सही रुपये में करेंगे वकील लोग का तो ऐसा हालत लग रहा है कि टेम्पो स्टैंड में आ गए हैं ऐसा हम सच बता रहे, कभी नहीं गए कोर्ट में, कभी जाना, जाते जाते क्या करना है, बोलिए वकील ही आ गया मिलने। वकील का इतना वैल्यू होता है, वकील को पता है वकील का रियल में डरता कौन है? पुलिस लोग बहुत डरते हैं। आप दिल्ली भी कोर्ट में, दिल्ली में तो नहीं, हमने आरा में हमने देखा है कि कोर्ट में अगर चले जाओ तो डायरेक्ट क्या बोलते हैं, आइए क्या करना है, ये आइए आइए आइए, तो वो आएगा नहीं हम 100 रुपये में कर देंगे, हम 50 रुपये में कर देंगे, जबरदस्ती लेके जाएगा। ऐसा हो गया है, ले हम टेम्पो स्टैंड में खड़ा है, झूठ-मूठ का काला पहन लिया है, बताओ। नया नवयुवक जो हो रहा है वो ऐसा नहीं करेगा, लेकिन यहाँ पे बुजुर्ग वकील है वो लोग करते हैं डायरेक्ट। पहली बात कि डायरेक्ट आप किसी वकील को पकड़ना है, पहले तो थाना में रिपोर्ट करना होता है, पहले आप थाना में जाइएगा, बोल दीजिएगा नहीं, पहले थाना में जाइए, थाना में गए आप बोल दिए ऐसे ऐसे बात कि सर ऐसा ऐसा बात है, दूसरा तीसरा दिन आपको पेश किया जाएगा वहाँ पे। जब जाएगा जैसे वहाँ पे जाएगा, डायरेक्ट एसपी के पास जाओ, एसपी के पास जाओ। सुनो, अगर थाना में केस नहीं लिखे, चुपचाप आपको प्रूफ एक होना चाहिए, ये सब चीज़ें जान लो, प्रूफ मोबाइल से रिकॉर्डिंग कर लो, कुछ भी रिकॉर्डिंग कर लो। हाँ, टेक्नोलॉजी में वॉइस रिकॉर्डिंग को अभी नहीं मानता है, वॉइस रिकॉर्डिंग को नहीं माना जाता है, ध्यान कर लेना, वॉइस रिकॉर्डिंग को कोर्ट नहीं मानता है। वीडियो रिकॉर्डिंग कर लो कि हमारा केस नहीं लिख रहा है, आप डायरेक्ट लेके एसपी आवास में पहुँचो, बोलो कि हमें एसपी सर से मिलना है, थोड़ा समय लगेगा, मिलो, डायरेक्ट बोलो, और वहाँ पे ऐसा हालत होगा कि नौकरी चला जाएगा उसका, इतना समझ लो। अगर एसपी अच्छा हुआ तो, एसपी अच्छा ही होता है, समझ गया ना। अब देखो, निजता हमसे सामान कोई छीन नहीं सकता। मनपसंद शादी करने का अधिकार है, इसको ऐड किया गया है कि संविधान संशोधन के साथ, हमने वो भी बताया था। देखो, आपको अगर मनपसंद अगर शादी करने का अधिकार कहाँ से दिया गया है? आर्टिकल 21। जैसे अभी देख रहे हो कि बॉय से शादी कर रहा है, देख रहे हो? नहीं देख रहे हो? अरे सर्च किया करो गर्ल से ही शादी कर रहे हो। एक सॉन्ग आया था कि
लड़का लड़की से करी हैं, ऐसा शादी, ऐसे कुछ सॉन्ग आया था, नहीं सुने थे आप लोग। उसके बाद अभी एक बिहार में देख रहे थे मैंने देखा था कि बिहार एक ट्रांसजेंडर वो होता है ना, उससे शादी कर लिया है, एक लड़का है वो शादी कर लिया है। तो देखो ये सब क्यों ऐड किया गया, पहले नहीं था ये सब, अब ऐड किया गया। अगर मान के चलो आप कोई लड़का लड़की देखना कि भाग जाता है, तो कोर्ट उसको खड़ा करके पूछता है कि शादी करने का अधिक मन है, तो बोलेगी हाँ। पिताजी को देख के कहीं पलट गई तो कहानी ही खत्म, लेकिन वो वहाँ देखेगी तो क्या बोलेगी कि हाँ हम शादी करने का मन है। वो पूछेगा तुम्हें शादी करने का मन है, तो हाँ, ये पूछा जाता है वहाँ पे। पुलिस भी शादी आपको करवा सकता है, एक वकील भी आपको शादी करवा सकता है कटघरा में। अब तो थाने में भी शादी करवाया जा रहा है, पूछता है कि शादी करने का मन है, तो हाँ। किसी के दबाव या प्रेशर में ऐसे तो नहीं कर रहे हो, नहीं। अब देखो क्या होता है कि पूछोगे कि आपको मन है, तो बोल दे कि हाँ। तो अगर मान के चलो इसका देखना, ये ऐड क्यों किया गया, कोई लड़का पहले लड़का से शादी करने का ऐसा नहीं प्रावधान था, ऐड किया गया। ये ऐसा बोला कि अगर इससे शादी नहीं हुआ तो क्या करेंगे हम, सुसाइड करेंगे, तो क्या छीनेगा उसका जीवन जीने का स्वतंत्रता। देखो वकील बड़ी मजबूत होगा, लड़का लड़की भागता है तो वो क्यों डर से करवा देता है, डर से करवाता है। थाना या पुलिस प्रशासन क्यों करवाता है उसका शादी, डर से। क्यों? क्योंकि बोलता है कि अगर नहीं होगा इससे शादी तो हम क्या करेंगे, जान दे देंगे। नहीं बोलती है लड़का लोग, लड़की लोग तो और ज़्यादा चढ़ा बढ़ा देता है, सिखा के लाता है उधर से कि ऐसे ऐसे बोलना है, वो डर से बोलती है। पिताजी को देखी तो हालत खराब। तब देखना कि वो बोलती है कि नहीं हम इससे शादी करेंगे। बोल रहे कि अगर एक भी बार बोलते कि हम शादी नहीं करेंगे, ज़बरदस्ती हो रहा है, उसके बाद लड़का का तो जो दुर्दशा होगा, मुआवजा तक देना पड़ेगा उसको, हालत ख़राब कर देता है। अब देखो क्या हुआ कि अगर बॉय बॉय से किसी का शादी करने का मन है, बंगाल का एक रिपोर्ट देख रहा था मैं, द हिंदू में ही न्यूज़ छपा था, आज से कुछ दिन पहले का न्यूज़ है। वो लड़का लड़का से ही शादी किया है, तो वो अब सोचो कोर्ट में गया होगा, बोला कि हमें अब इससे शादी नहीं हुआ तो मर जाएंगे। बोला कि ठीक है तुम्हारा मन कर रहा है तो तू लेकर, तुम्हारा मन कर रहा था तो कुत्ता से, अभी हमने देखा था कुत्ता से शादी की थी एक लड़की। अभी ये हम बता रहे, हमने यूएसए का ये न्यूज़ है, अभी ज़्यादा 15-20 दिन का ही न्यूज़ है, हम पढ़ रहे थे, पेपर पढ़ रहे थे, तो उसमें एक कुत्ता से अपना शादी कर ली है। बताओ ये, हाँ लड़की। तो जैसे अच्छा आप एक चीज़ और देखे होंगे, कितने लोग कृष्ण जी के साथ शादी करते हैं, देखे हो आप ये वीडियो देखे हो कि नहीं, वृंदावन में जाके कृष्ण जी के साथ, कृष्ण जी को मूर्ति लेके और उसके साथ फेरा लगा। देखो सिंपल समझ जाना, यह आर्टिकल स्वयं कहता है कि तुम्हारा जो इच्छा कर रहा है, जो इच्छा का मतलब ये नहीं कि गला काट लेंगे, मरने के बात नहीं करता। तुम्हें जो जिससे खुशी मिलती हो वो कार्य करो, अच्छा कार्य, ऐसा बुरा कार्य नहीं, तो तुम्हें वो कर लेना है, पर मरना नहीं है। मरने की बात हमारे संविधान में नहीं की गई है, समझ गए पर्सनल। उसके बाद स्वच्छ पर्यावरण में रहने का अधिकार, देखना एमसी मेहता वाद के बाद 2019 में इसको ऐड किया गया था। अगर मान के चलो अभी आपने रिपोर्ट कर दिया कि पटना में पर्यावरण, आपने रिपोर्ट करो, एक पॉल्यूशन विभाग का नंबर होता है, उस पर आप फोन करना, कर सकते हो, आप लोग आजमा सकते हो, पटना जाना, बोलना कि हमें इस पर्यावरण में ऐसा घुटन फील हो रहा है, लग रहा है कि हम मर जाएंगे, जी नहीं पाएंगे। तब क्या किया जाएगा, जांच किया जाएगा, जांच बैठाया जाएगा कि क्या सही में ऐसे इतना पॉल्यूशन फैल गया है, उस पर जांच बैठाया जाएगा। तो यानी स्वच्छ पर्यावरण में रहने का आपको अधिकार है, समझ गए। उसके बाद और कुछ अधिकार देता है, स्वास्थ्य का अधिकार, देखना स्वास्थ्य का अधिकार, रोड एक्सीडेंट में सहायता प्रदान करने का अधिकार। यही हमने यहाँ पे इसलिए लिखा है, परमानंद एक कटारावाद हुआ था, इसमें पहले देखे होंगे कि रोड पे कोई एक्सीडेंट हो जाता था तो कोई डर से छूता नहीं था उसको, देखे हो आप लोग, आज भी ये चीज़ होता है, पर आप लोग ऐसा मत करना। सुनो, रोड पे कोई एक्सीडेंट हो, उसको फ़ौरन आप लोग लेके जाओ नज़दीकी हॉस्पिटल में, आपका नाम वहाँ पे पूछा जाता है कि आप कौन हो, क्या हो, क्योंकि हो सकता है कि आप ही मार के उसको दाखिला करवाए, तो उससे डरना नहीं है, आप दे देना है आपको, क्योंकि ये चीज़ आपको, ये स्वतंत्रता प्राप्त है, स्वतंत्रता। जो स्वतंत्रता की बात आर्टिकल मूल अधिकार में किया गया है, उसके खिलाफ मजाल नहीं कि पुलिस या कोर्ट कुछ भी आपको कर सकता है, ये बात ध्यान रखना है। समझ गए कि रोड एक्सीडेंट के तहत किसके तहत जोड़ा गया, परमानंद कटारावाद 1989 में इसको जोड़ा गया। बच्चा पैदा करने का अधिकार, देखो अजब से उनका लग रहा है ना, पर हम देखो ये सब वाद में जोड़ा गया है, हम डायरेक्ट इंक्लूड करके सब यहीं पे लिख दिए। देखो बच्चा पैदा करने का अधिकार, अभी देख रहे हो हम क्या बोले थे आपको, हम दो हमारे दो, पता है कि नहीं, हम दो हमारे दो, यहाँ पे मियाँ बीबी और यहाँ पे दो बच्चे, कम परिवार सुखी परिवार बोला जाता है। तो अभी हम अभी हमने बोला कि कुल महिलाओं पाकिस्तान से कितनी आई है, 5 लाख, 5 लाखों का एक एक का लड़का है, 5+, किसी का 9, किसी का 10, किसी का 11, तो इस पर कोई केस क्यों नहीं कर देता,
केस क्यों नहीं कर देता कि इसको इतना बच्चा पैदा करके यहाँ पूरा जनसंख्या फैला रही है, जनसंख्या की दृष्टि से गरीब भी हो रहा है हमारा देश, कितने लोगों को क्या क्या दिया जाए, अब सबको सरकारी थोड़ी नौकरी मिलेगा या कुछ भी मिलेगा। तो इसको अधिकार कौन देता है? आर्टिकल 21। कौन सा आर्टिकल? एक बच्चा, उसको उसके खिलाफ आप केस नहीं कर सकते कि आप हम दो हमारे दो का विधि अपनाइए, उसका मन करेगा तो करेगी, वरना क्रिकेट टीम भी खुलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब 11, 12, 13, 14 कितना भी बच्चा होगा उस पर कोई रोक नहीं है, समझे कि नहीं? अच्छा, ये सब इतना इंपॉर्टेंट चीज है कि इसको हमेशा याद करके रखना है, ठीक है ना। उसके बाद विदेश जाने का अधिकार। विदेश जाने का अधिकार भी आपको कौन सा आर्टिकल देता है? हमने बताया था कि यह मेनका गांधी वाद के तहत ये जोड़ा गया था। किसके बाद? इसमें लिख लेना वहां पे, मेनका गांधी वाद के बाद इसको जोड़ा गया। मेनका गांधी कौन थी? राहुल गांधी के शायद चाची थी, आप देख लेना, कोई राहुल गांधी की कोई थी। तो इनको विदेश जाने पर रोक लगा। अब इसका वकील जो मिला बोला कि अरे बाप रे, मेरे क्लाइंट को अगर नहीं जाने दिया जाएगा तो हमारी क्लाइंट क्या करेगी? सुसाइड, मर जाएगी। मरेगी तो किसका उल्लंघन होगा? बोलो, जीवन जीने का अधिकार छीनेगा। कोर्ट बोला ठीक है, तेरा मन तू जा। तो फिर इसको जोड़ दिया गया। अच्छा, जोड़ क्यों दिया जाता है? देखो, कोर्ट सबके लिए, हम बताए थे कि सबके लिए एक समान कानून बनेगा एवं सबके लिए एक समान कानून लागू होगा। कौन सा आर्टिकल कहता है? 14। कौन सा? विधि के समान समानता। देखो, अगर मान के चलो कि ये क्या कि विदेश जाने का केवल मेनका गांधी को दे दिया गया कि मेनका गांधी आप विदेश जाइए। अब मान के चलो इधर से कोई क्या नाम है, शिल्पी पे केस की कि हमें भी विदेश जाना है ना, तो हम भी मर जाएंगे। अब बोला कि नहीं ऐसा नहीं, क्या करेंगे, केवल मेनका गांधी को मिला था सबको यही कर दे। नहीं होता है कि मान के चलो कभी कभी ठोंगा हटा रहा था, एक को ठोंगा मिल जाता था तब तक बगल वाला लड़का, तो हम लोग को क्या दिया जाता था? केवल लड्डू या बेलग्रामी, ठोंगा तो मिलता ही नहीं था। अब बोलते नहीं हमको ठोंगा चाहिए, उसको क्यों दिए? उसका मन, उसका पर्सनल चीज है। लेकिन ये अगर मान के चलो कि द्वार पे पहले पोस्टर लगा देता कि सबको ठोंगा दिया जाएगा या सबको नाश्ता एक समान कराया जाएगा, जैसे आर्टिकल इसमें क्या कहता है 14 कि सबके लिए एक समान कानून बनेगा। देखना, ताल्लुक करके पढ़ना है एक दूसरे से। वो क्या, अगर मान के चलो किसी के दरवाजे पे लिख दिया गया है सबको एक समान नाश्ता कराया जाएगा, किसी को दे दिया गया लड्डू बेलग्रामी, आपको मिल गया ठोंगा, तो आप क्या बोलेगा? ए भैया, काहे का लिख के चिपकाया है दीवारों पे कि ठोंगा सबके समान देंगे? अब अरे देख लीजिए, चल दे, इसको भी ठोंगा दे। पर चिपकाया नहीं है, इसी के लिए आपको नहीं देता है, किसी को ठोंगा देता है। ठोंगा में तो समझ रहे, नाश्ता का प्लेट, हम लोग ठोंगा बोलते थे, रबड़ बीनते थे। याद आता है तो जब लगता है। आप लोग नहीं किए हो ना? अच्छा, आप लोग के समय वो खत्म हो गया। कौन कौन किए हो आप लोग? हम लोग किए हैं, रबड़ बिन के इतना बड़ा बना लेते थे। तुम लोग की होगी। अच्छा, ये लोग नहीं की ना? इनका लोग तो कम है जो की है। रबड़ का तो व्यवस्था खत्म हो गया था उस समय, ये तो पुराना था पहले। सुनो, अब क्या था, सुनो। तो इनको जाने का अधिकार दिया गया, लेकिन कोर्ट ऐसा नहीं है कि बोलेगा कि नहीं हम उसको ठोंगा देंगे, मन करेगा तो नहीं देंगे। कोर्ट बोलता है कि नहीं, अगर इसको दे दिए हो आप तो हमको सबको देना है। किस आर्टिकल के तहत? 14 के तहत बोला कि सबके लिए समान विधि बनेगा और सबके लिए समान लागू होगा। समझ गए? इसीलिए सबको दिया जाता है, इसीलिए ऐड ही कर दिया जाता है कि भाई देखो फिर कोई दोबारा ऐसा करे तो उसके लिए हमेशा के लिए ऐड कर दे। देखो, हमने नोट में लिखवाया था, बोला था आत्महत्या करने का अधिकार नहीं है। धारा 309 गिरफ्तारी होता है, ये हमने दूसरा बताया था। आत्महत्या करने की बात तो नहीं करता है, समझ गया ना? आत्महत्या अगर करोगे, बाई द वे आत्महत्या करने लग गए आप, कभी कभी देखना कोई सुसाइड करने का प्रयास करता है, पुलिस आ जाती है, पहले पुलिस बड़ा प्यार से बोलेगी आप कभी करना ना, आपको उपाय बताऊं, कभी मान के चलो टावर पे चढ़े हो आप, पुलिस नीचे से माइक वेक होता है ऐसे बोलने वाला, जो सब्जी बेचने वाले नहीं होते, वैसे आपको पूरे तरीक़ा से आश्वासन दिया जाता है कि आपको पुलिस प्रशासन द्वारा कुछ नहीं किया जाएगा, आप उतर जाइए, ऐसे होता है बेटा। आप बेटा नीचे आ गए, बड़ी मार मारता है पुलिस, आप मत आना, मर जाना। तो आप ऊपर से बोलो नहीं हम तो नहीं आएंगे, हम जब आएंगे तो कूदेंगे, वहीं आएंगे। आप अगर आ गए तो बहुत मार पहले मारता है, मारने के बाद कौन सा धारा लगता है? 309 आत्महत्या करने का धारा, वो सब आपको गिरफ्तार कर लिया जाता है, पहले मारेगा। क्यों ऐसा किए? आप बोलता है, आपको आश्वासन दिया जा रहा है कि आपको कुछ नहीं किया जाएगा, कुछ नहीं किया जाएगा। तुम बोलो ना हम जानते हैं, हमारे सर बोले हैं बड़ी मार मारोगे। नीचे आने के बाद बहुत मार मारता है।
आप तय करके आना। सुनो, आपका कभी मूड खराब हो, चढ़ जाना टावर पे, तो आप तय करना, नहीं आप मम्मी क्रिया खाओ कि नहीं मारोगे। बोलो नहीं, आप सबका क्रिया गौवा वाला का खाओ कि अगर हमको मारोगे तो सब मरा जाएगा। आप तय कर लेना, कितना भी तय करे लेकिन उतरोगे बेटा तो बहुत मारेगा। गिरफ्तार करके, क्योंकि संविधान ये आत्महत्या करने की बातें नहीं करता। तो मुख्य तरह से बोला जाए कि जीवन जीने की स्वतंत्रता के बाद कौन सा आर्टिकल? विदेश जाने की, बच्चा पैदा करने की, मनपसंद शादी करने की, लड़का से लड़की शादी करने पे 21। अच्छा, लड़की लड़का से शादी करने के लिए, किसी से भी शादी करने के लिए, जानवर से शादी करने का। देखो, मनपसंद का मतलब हो गया, देखो जब मनपसंद जोड़ा गया तो मनपसंद जैसे लिख दिए, अगर उसका मन कर रहा है कृष्ण के साथ करे तो कर लो। आप ये शब्द क्यों जोड़े मनपसंद? केवल यही जोड़ते कि लड़का से लड़का या लड़की से लड़का। समझ गए ना? समझ गए कि नहीं बताओ? इसमें कुछ भी हो सकता है। हमने वो चीज़ यहाँ पे शब्द में नहीं लिखा है कि गर्ल विथ एनिमल, ऐसा नहीं है, पर ये चीज़ है जहाँ पे मनपसंद की बातें की जाती है। बेयर एक्ट में लिखा हुआ है मनपसंद की बातें होती है, वहाँ पे बताओ जीवन जीने की स्वतंत्रता आर्टिकल 21 समझ में आया कि नहीं आया? आ गया अच्छा तरीका से? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 21 और एक है 19, दोनों ध्यान में रखना है। अब हम देखते हैं, अब हम क्या देखते हैं? आर्टिकल 21 के ए, आर्टिकल 21 के ए या क बोलते हैं कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क में शिक्षा का प्रबंध सरकार 86वां संविधान संशोधन के द्वारा इसे जोड़ा गया था 2002 में। देखो 6 से 14 वर्ष का जो बच्चा होता है उसको निःशुल्क शिक्षा देता है कि नहीं सरकार? बताओ, आपको पता होगा आंगनबाड़ी का एक व्यवस्था होगा जो 6 से कम उम्र वर्ष के बच्चों को शिक्षा देता है कि नहीं? देता है ना? मान के चलो 1 बरस से लेकर 6 बरस तक कौन सुविधा देता है? आंगनवाड़ी। उसके बाद 6 के बाद 14 बरस तक कौन सा देता है? 10th पे जब करते हो ना मैट्रिक, वो देता है, सुविधा दिया जाता है कि नहीं? तो कौन सा आर्टिकल के तहत? 19 के ए के तहत। ये पहले नहीं था पर अभी कर दिया गया 21 के ए में। अच्छा, पूछता है कि 21 के ए 6 से 14 वर्ष को निःशुल्क सुविधा का प्रावधान किस संविधान संशोधन के तहत किया गया? किसके तहत? 86वां। किसके तहत? 86वां। कब जोड़ा गया? 2002 में। 86वां संविधान संशोधन कब हुआ था? 2002 में। समझ गए कि नहीं? उसके बाद देखो आर्टिकल 22। आर्टिकल 22 क्या कहता है? गिरफ्तारी के विरुद्ध संरक्षण। अच्छा, यह कहता है, वह कह रहा था, हमेशा ध्यान करना, एक था और आर्टिकल दोष सिद्ध में संरक्षण था। देखो, एक था दोष सिद्ध में संरक्षण। अगर आप दोषी करते हो, जैसे उसी समय की ये बात करता है, ठीक है? नहीं, दोषी आप हो, जैसे एक पहले गिरफ्तारी होता है, गिरफ्तार कर लिया जाता है तो जरूरी तो नहीं कि आप दोषी हो। समझो, जरूरी तो नहीं दोषी हो, गिरफ्तारी हुआ है। जैसे हमने बताया था कि हर एक विधेयक अधिनियम नहीं होता, पर हर एक अधिनियम विधेयक होता है। तो ऐसे ही समझो कि हर एक अपराधी तो गुनाहगार ही तो नहीं होता है ना। जब तक न्यायालय उसको गुनाहगार साबित नहीं कर देता, वो गुनाहगार नहीं होता। तो यह ध्यान करना कि यहाँ पे अभी आर्टिकल 1 कौन था? दोष सिद्ध में संरक्षण। आर्टिकल 20 मतलब कि ये दोषी है, दोषी हो चुका है, न्यायालय इसको दोषी घोषित कर चुकी है। ध्यान करना, दोषी घोषित कर, उसके बारे में बात करता है, ये दोषियों के बारे में बात करता है। और ये वाला आर्टिकल जो है अनुच्छेद 22 जो कहता है गिरफ्तारी के विरुद्ध, जिस समय आपका गिरफ्तारी हो तो गिरफ्तारी हो रहा है, अभी वहां पे तो दोषी नहीं हो, पर वहां समय आपको क्या क्या स्वतंत्रता प्राप्त है, ये जरा अच्छा से समझ लेना। ये भी इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। देखो, एक होता है दंडात्मक निरोध, एक होता है निवारक निरोध। एक होता है दंडात्मक निरोध, एक होता है निवारक निरोध। 2 तरीका का होता है। इसमें लिखना, अगर कोई व्यक्ति अपराध करने के बाद गिरफ्तार हो। दंडात्मक में क्या होता है? जब आप कोई अपराध कर दिए हो, अपराध करने के बाद आपको अगर गिरफ्तार किया जाता है तो आपको किस कानून के तहत आओगे आप? दंडात्मक। और निवारक में क्या? अगर कोई व्यक्ति अपराध के पहले ही गिरफ्तार हो जाए, जैसे हम कल बोले थे कि ओवैसी साहब, महबूबा मुफ्ती, जैसे क्या होती है कि जैसे इलेक्शन का समय आता है भड़काऊ भाषण देने लगते हैं, तो क्या बोला गया है? आर्टिकल 19 कहता है भाषण की स्वतंत्रता है, अर्थात आपको ऐसा भाषण नहीं देना है जिसका लोक व्यवस्था गड़बड़ हो।
आप वो क्या करते हैं, लोक व्यवस्था गड़बड़ करते हैं कि नहीं, पूरा दंगा फैला देते हैं। इधर ममता दीदी है, सरकार पे तो हमें नहीं बोलना चाहिए क्योंकि ये वीडियो अपलोड होगा तो दिक्कत होगा। चलो हम छोटे लोग, हम पे दिक्कत नहीं होने वाला है, कि होगा तो ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर लेंगे भाई, बोरा बिस्तरा लेकर निकल पड़ेंगे। देखो पाकिस्तान, नहीं नहीं नहीं, हमें नहीं जाना पाकिस्तान। देखो देखो, एक होता है दंडात्मक। अब सुनना, अपराध के समय जैसे आप कोई अपराध कर दिए हो, तो अपराध कर दिए हो तो आपको यह जो आर्टिकल है प्रोवाइड करता है कि दंडात्मक जब अपराध कर दिए हो तो आपको कितने प्रकार का परिप्रेक्ष्य में, इसके दंडात्मक परिप्रेक्ष्य में 3 प्रकार का आपको स्वतंत्रता मिलता है। जैसे आप किसी का मर्डर कर दिए, आप किसी का कुछ भी चुरा लिए, समझना इस चीज़ को, आप कुछ भी गुनाह कर दिए और गुनाह करने के बाद आपके पास अगर दरवाजे पे पुलिस आ जाए तो 3 प्रकार की स्वतंत्रता आपको प्राप्त है। पहले प्राप्त क्या है, गिरफ्तारी से पूर्व सूचना। गिरफ्तारी से पूर्व आपको क्या कर दी जाएगी, किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार करने से पहले उसे सूचना दी जाती है। गिरफ्तारी के समय आए पुलिस उसके गिरफ्तारी का कारण पूछना, ये आपका अधिकार है। जैसे गिरफ्तार करने आया, ऐसा नहीं कि धाए से हथकड़ी लगाया और लेके चल दिया। लेकिन जो अपराध करता है उसको ज़्यादातर पता होता है कि हमने क्या अपराध किया है। जैसे अपराध करने आ गया, जैसे कोई दरवाजे पे पुलिस आ गया, सबसे पहले आपको पूछना होता है कि हमको क्या दिखाइए, वारंट दिखाइए। पूछते हैं ना, ये पूछने से मत डराना। अभी इतना मत डर जाना, हाँ हाथ पैर कांपने लग गया। आपको कौन सा आर्टिकल, आर्टिकल 22, और जितना भी मूल अधिकार में 12 से लेके 35 तक जितना भी अधिकार प्राप्त है, इसके खिलाफ आप राज्य के खिलाफ लड़ सकते हो, कोई डरने की बात नहीं है। अब देखो, आया तो सबसे पहले गिरफ्तारी से पूर्व आपको सूचना देना होता है, और नहीं दिया है तो आने के बाद बोलते हैं वारंट दिखाइए, ये चीज़ आप पूछ सकते हो। समझना, वकील करने का अधिकार, किसी भी व्यक्ति को अपने मनपसंद का वकील रखने का अधिकार होता है। आप अगर जाओगे, बोलोगे कि वो बोलेगा कि ये वकील ले लो, और वो वकील, उसको पहले से ही पता है कि उसको घूस खिलाया गया है कि तुम जाना तो डायरेक्ट गवाही दिलवाना या इसी के खिलाफ ऐसा बोलवा के इसको यूँ गिरफ्तार करवा देना। अपने मनपसंद से क्या रख सकते हो, वकील। उसके बाद 24 घंटे के अंदर नजदीकी मजिस्ट्रेट के पास पेश करना होता है। किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तारी होने के बाद 24 घंटे के अंदर में उसको नजदीकी मजिस्ट्रेट के पास पेश करने का अधिकार रास्ते का आने जाने का समय छोड़कर पेश होता है। विकास दुबे का गाड़ी उलट जाता है, याद है यूपी का घटना, विकास दुबे थे, उनका गाड़ी उलट गया, गिरफ्तार किया गया होगा। मान के चलो आपको 10 बजे गिरफ्तार आज कर लिया गया, तो कल 10 बजे के तक ये आपको कहाँ पे पेश किया जाएगा, कोर्ट में। देखो कोर्ट नहीं होता है यहाँ पे, जो बेयर एक्ट का मेन संविधान का किताब है, हमने बता रहे थे कि हम जो पढ़ा रहे हैं हमारा बहुत कम ही गलती होगा, शायद गलती हो, क्योंकि हम बेयर एक्ट से बता रहे हैं। बेयर एक्ट भारत का संविधान जो है उसको क्या कहते हैं, बेयर एक्ट, हम उसी से सब पढ़ा रहे हैं। वहाँ पे बातें की गई है कि नज़दीकी मजिस्ट्रेट, क्या इसके बारे में बात की गई है, मजिस्ट्रेट। मजिस्ट्रेट का मतलब कोर्ट नहीं होता है, कोर्ट नहीं होता है, ध्यान करना। तो 10-24 घंटे में आने जाने का रास्ता में छोड़कर, देखो विकास दुबे का जैसे जा रहा था गाड़ी, अब मान के चलो उसका गाड़ी पलट गया, अब जरूरी नहीं है आपको लेके गया यहाँ से 10 बजे निकल गया, थाना से रिपोर्ट हो गया, जैसे 10 बजे थाना पे रिपोर्ट कर दिया कि फलाना को लेके हमने निकल गए, पर वो पहुँचते पहुँचते अब क्या करेगा, पुलिस बहाना क्या करता है कि बीच में जाम लग गया था, ये हो गया था, वो हो गया था। एक अभी देखे थे कि एक था ना, कोई मुस्लिम थे, उसको गोली मार दिया गया, पत्रकार बन के गया था, मार दिया, क्या नाम था उसको, अरे कुछ था नाम था, आप नहीं जानते हो, हाँ यूपी वाला घटना, अरे पता नहीं, ऐसे कुछ नाम था, अतीक अहमद, उनको गोली मार दिया गया, रास्ते में ही मारा गया था, जब उतार के लेके जाया रहा था तभी मारा गया था उसको, रात का शाम का समय था, मैं न्यूज़ देख रहा था, उसी समय गोली मारा गया उसको। तो देखो क्या होता है कि पुलिस भी रास्ते में अगर कुछ होता है तो पुलिस जिम्मेवार नहीं लेती। अगर मान के चलो कि अगर उसको सबूत पेश करना होता है, पर पेश कर देता है वैसा, बोलेगा कि ये गाड़ी ही पलट गया पर ऐसे ही हो गया, तो हम इसमें क्या करें, हमारा अपना जान बचाना मुश्किल था तो हम क्या करें, उसको कैसे बचाएं, यही कहता है पुलिस। और जब भी कांड होता है तो 10 बजे यहाँ से निकले, तो 10 बजे यहाँ पे पहुँचने के लिए ठीक है, पर यहाँ से थाना से निकल गया, रास्ते में 1 बजे पहुँचेगा कि 2 बजे, उसको नहीं पता, रिपोर्ट दिखा देगा कि हम बीच में रास्ता जाम था, ये था वो था, बीच में बड़ी कभी कभी मारता है या कुछ भी कर सकता है बीच में पुलिस, ध्यान करने वाली बात है। और देखो नज़दीकी मजिस्ट्रेट के पास के पेश करने का मतलब होता है कोर्ट की बातें नहीं की जाती हैं। मजिस्ट्रेट एक क्या है, पावर है, क्या है, मजिस्ट्रेट एक पावर है। जैसे आपको पता होगा इस बात को लेके कि जैसे हम याद करो कि हम लोग एग्जाम जब दे रहे थे 10th 12th या कुछ भी, तो हल्ला हो जाता, मजिस्ट्रेट आ रहा है, मजिस्ट्रेट आ रहा है, तो हम लोग क्या समझ, मजिस्ट्रेट का मतलब एक ही लगता है कि डीएम,
नहीं लगता है। डीएम के पास इतना समय है। मजिस्ट्रेट एक पावर है, प्रिंसिपल को भी कभी कभी मजिस्ट्रेट के रूप में बना दिया जाता है, मजिस्ट्रेट का पावर दे दिया जाता है कि आप लाल कलम लगा के, उसको कुछ पावर ऐसा होता है प्रोवाइड कर दिया जाता है, वो भी मजिस्ट्रेट बन जाता है। तो मजिस्ट्रेट का पावर होता है। तो कहने का मतलब कि कभी कभी नज़दीकी न्यायालय में या नज़दीकी पे जहाँ पे सुनवाई होने हो, एसपी का भी अपना वो होता है, एसपी के पास भी अपने सुनवाई करने का अधिकार होता है, उसके पास भी एक छोटा न्यायालय होता है, तो वहाँ पे भी ले जा सकता है कहीं पे भी। लेकिन 24 घंटे के अंदर में, मान के चलो हमने बताया था एक घटना, यूपी का घटना, रिक्शा चालक की लड़की थी, बताया था ये घटना आपको याद नहीं है? 24 घंटे में उसके पिताजी को पिछले क्या किया था, 36 घंटा या 48 घंटा से ऐसे से ले जाके बंद कर दिया था। और उसकी बेटी यूपीएससी की तैयारी कर रही थी, उसको पिताजी को बहुत मार मारा था, गई पिताजी से मिलने तो मार मारा था, रिक्शा वाले के था, बगल वाले जमीनी विवाद था। अब क्या किया गया कि उसको 36 घंटा से पेश कर दिया गया था। उसमें उस थाने में मेरे ख्याल से यूपी का घटना है, उसमें 3 करीबन एसआई थे, उस थाने में 3 एसआई थे और होंगे नॉर्मल। अब क्या किया, आर्टिकल 22 के तहत उसने जाके क्या कर दिया, एसपी से डायरेक्ट केस कर दिया। एसपी था, हालत खराब कर दिया, बोला कि तुम्हें 24 घंटा के बाद पेश करना होता है। उस लड़की कुछ वीडियो बना ली थी कि जब गई थी, तब जब मिलने गई थी, उसके पास कुछ ऐसा सबूत था, क्योंकि पुलिस बोलते हैं कि मान के चलो कि 36 घंटा से बंद किया है, आज लेके चले गया 10 बजे, आज लेके चला गया 10 बजे, आपको हो सकता है कि 3 दिन बाद लेके गया कोर्ट में, तो आप जाके बोलोगे कि हुजूर हमको परसों 4 रोज से बंद किया है, बोलेगा कि तू ही जानता है हम कल ही लेके आए, तो क्या कर सकते हो आप, कुछ सबूत होना चाहिए। तो क्या था, लड़की के पास क्या था, सबूत था, जाके वह जाए डायरेक्ट एसपी से मिलके किस केस की, किस आर्टिकल के तहत, 22 के तहत, उसको डायरेक्ट तीनों जो था ना, तीनों डायरेक्ट सस्पेंड हो गया, कहानी खत्म, तीनों खत्म हो गया, नौकरी चला गया। इस आर्टिकल का इतना पावर है, क्या समझ रहे हो? आपके भी आज भी ऐसा होता है कि थाने में ले जाकर बंद कर दिया जाता है और डायरेक्ट पैसा का मांग किया जाता है कि इतना पैसा लेके आओ, होता है कि नहीं ऐसा? अच्छा, वो कागजाती पे ये नहीं लिखेगा कि आपको 10 बजे वो हो गया है। जब थाने में जाओ तो देखो, अपना कागज़ देखो कि हाँ ये रिपोर्ट हो गया कि नहीं, हम इतना बजे थाने में आए हैं, और नहीं किया है तो सोच रहे हो कि अभी तक घोटाला कुछ ना कुछ करेगा, समझौता करवाएगा, केस सुलहनामा करवाएगा। कभी कभी तो झूठा साचा एफआईआर नहीं लिखता है, सादा पेज पर लिख दिया कि एफआईआर लिख रहे हैं हम, जैसे पैसा दे दिए तो उसको हटा देता है। एक बार एफआईआर कॉपी पर लिख दिया जाता है बिना सुलहनामा के, ऐसा नहीं मजाल है कि अपने मान से फाड़ के कोर्ट फेंक सकता है, एक एक पाना का हिसाब देना होता है। ये मत समझ जाना कि पुलिस क्या किया कि एफआईआर का जो फॉर्म है, मान के चलो एफआईआर का जो कागज है, इस पे पेश किया कि इस पे मान के चलो कि 10 बजे का समय लिख दिया या कुछ भी, जैसे आप विपक्षी दोनों पार्टी जुटे और पैसा दे दिए, उसको पैसा दे के आप बोले कि इसको कागज को फाड़ के फेंक दो, नहीं फेंक सकता। हालत का वो सरकार को देना है कि एफआईआर कागज पे किसका एफआईआर किए हो, समझ गए ना? समझे कि नहीं समझे? तो ये एफआईआर या कहीं पे भी ऐसा होता है तो इसको दिखाना होता है उसको, समझे? उसके बाद निवारक निरोध देखो क्या होता है। अच्छा, ये जो आर्टिकल आपको प्रोवाइड करता है, ये आर्टिकल आपको स्वतंत्रता जो तीनों हमने बताया, किसमें? दंडात्मक निरोध। दंडात्मक निरोध क्या होता है? दंड करने, अपराध करने के बाद आपको गिरफ्तारी होती है तो क्या कहलाता है? दंडात्मक निरोध। अच्छा, उसके बाद निवारक निरोध क्या होता है, बोलो? जैसे शक के आधार पर किसी को गिरफ्तार कर लेना, क्या हुआ? पूछता है कि दंडात्मक अपराध, दंडात्मक निरोध क्या है, पूछता है कि आर्टिकल 21 दंडात्मक निरोध में क्या, कितने प्रकार की स्वतंत्रता देती है? 3 प्रकार का। कौन कौन सा बताओ? गिरफ्तारी से पूर्व सूचना, वकील रखना, अपने मन का वकील रखना, 24 घंटा के अंदर नजदीकी मजिस्ट्रेट के पास पेश करना, समझ गए? अब देखो निवारक निरोध क्या होता है। निवारक निरोध, इसमें व्यक्ति को शक के आधार पर गिरफ्तार किया जाता है। इसके तहत अगर किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाता है तो वह व्यक्ति को अधिकतम 3 माह तक गिरफ्तारी में रखा जा सकता है। अगर 3 माह से ज़्यादा रखना हो तो कोर्ट से आदेश लेना पड़ता है। अब समझना, इसमें बहुत सारा एक्ट आया था ऐसा निवारक निरोध में, इसमें आपको अगर गिरफ्तार कर लिया गया, जैसे आप देखे होंगे, जैसे इलेक्शन आता है, महबूबा मुफ्ती को गिरफ्तार कर, अंडरग्राउंड उसको बोलते हैं कि अंडरग्राउंड कर लिया जाता है। अंडरग्राउंड जैसे कर लिया गया तो वह अब क्या करेगी? भाषण कहीं पे नहीं देगी, बैठ के कहीं वो भाषण नहीं दे सकती है, ये समझना। देखो इधर हो, हेलो, बातें नहीं करो, समझना। तो ये निवारक निरोध में ही होता है। निवारक निरोध में अगर अच्छा गिरफ्तार कर लिया, कितना महीना तक गिरफ्तार रखेगा? 3 माह तक आपको रखेगा। अच्छा, इससे ज़्यादा भी रख सकता है, उसका मन करे तो ज़्यादा रख सकता है, उसका मन नहीं, कोर्ट में पेश करेगा, कोर्ट में पेश करके 4 साल 5 साल, आपको जितना मन उतना रख सकता है, समझे कि नहीं? अब देखो
निवारक निरोध अधिनियम के तहत ही आता है। एक मीसा एक्ट आया था, मीसा एक्ट, इसको क्या बोलते हैं, आंतरिक सुरक्षा अधिनियम। मीसा एक्ट आया था, इंदिरा गांधी का सरकार था उस समय, इंदिरा गांधी का नहीं था ना, हाँ, इसे इंदिरा गांधी लाई थी, इसे 1977 में रद्द करके समाप्त कर दिया गया। देखो क्या थी, मीसा था ना, मीसा एक्ट था। मीसा भारती नाम की एक लालू यादव की लड़की है, पता है आपको? मीसा भारती नहीं जानते हो आप लोग? लालू यादव की एक लड़की है मीसा भारती। इसका विरोध में लालू यादव कर रहे थे। अब लालू यादव इतना विरोध कर रहे थे कि एक बेटी उनकी हुई तो उनका नाम ही रख दिया, इसी के आधार पर उनका बेटी का नाम है नाम मीसा नाम रख के उनका जताना यह था कि हम देखो कितना विरोध कर रहे हैं। इसका मतलब क्या होता है, अब मान के चलो कोई किसी से नफरत करता है, आप देखे नहीं होंगे, आपको बताता हूँ, किसी से कोई व्यक्ति नफरत करता है तो कुत्ते का नाम उसके नाम पर रख देता है। एक हम देख रहे थे यूट्यूब पे ही कि किसी लड़की से ने धोखा दिया, उस लड़की के नाम पे कुत्ता पाला था वो। कुत्ता का नाम रखा था अपना, मान के चलो जो भी नाम होगा, नाम नहीं लूँगा मैं किसी लड़की का नाम, तो लड़की का नाम रख दिया। क्या जता रहा है वो, जता कर रहा है, ये बताओ क्या बताना चाह रहा है? तुमसे कितना नफरत करते हैं कि हम कुत्ता नाम रख दिए, तुम कुत्ता के नाम रख दिए। तो ये जता रहे थे लालू यादव कि मीसा जो एक्ट था, इसके तहत बहुत सारी गिरफ्तारी होने लगी थी। इसमें क्या क्या था हमने वो चीज़ें बता दिया था, आपको लिखवाया था शायद, पर यहाँ पे नहीं बता पाऊँगा उतना। देखो तो क्या हुआ कि बहुत ज़्यादा गिरफ्तारी होने लगी, तो इसके कारण इसको क्या कर दिया गया, रद्द कर दिया गया। इसको किसी को गिरफ्तार शक के आधार पर कर लिया था। मान के चलो अभी मोदी जी का सरकार है, ठीक है, अभी ये एक्ट होता, समझना इस बात को, अभी ये एक्ट होता तो देखना कैसे यूज होता। मान के चलो कि कब इलेक्शन कब है, 2026 में है, अच्छा 25 में, सुनो 25 में एक्ट अभी है, दिसंबर में, समझना एक बात बता रहा हूँ, दिसंबर में अभी है, दिसंबर में अभी इलेक्शन होने वाला है। अब मोदी जी क्या करें, मीसा एक्ट होता तो क्या होता, मैं उस पर बातें कर रहा हूँ। मीसा एक्ट के तहत क्या करते हैं, विपक्षी पार्टी में कौन कौन ज़्यादा बोलता है मोदी जी के? एक राहुल गांधी बड़बड़ करता है, एक इधर ममता दीदी, एक है वो वैसी साहब, और कुछ है, हाँ एक है केजरीवाल। इनका तो कहानी खत्म ही कर दिया कि इनका सभी को क्या कर दिया जाता है, गिरफ्तार कर लिया जाता है। कब, दिसंबर में आया, इधर नवंबर में सबको क्या कर लिया जाता, नवंबर में सबको क्या कह रहे, गिरफ्तार कर लिया। कम से कम कितना दिन रखेगा, 3 माह तक। निवारक निरोधी अधिनियम कानून है, अब 3 माह तक इसको क्या करेगा, जेल में रखेगा। तब तक इधर इलेक्शन खत्म। अब सरकार तो ऐसे ही बीजेपी का बन गई भाई, बीजेपी जीत गया कि नहीं जीत गया, बताओ, जीतेगा कि नहीं? तो मिसयूज होने लगा। इसका इतना ज़्यादा मिसयूज इंदिरा गांधी ने ही किया था, इसमें कोई दो राय नहीं है। फिर इसके लालू यादव अपने बेटी का नाम इसलिए रखे थे क्योंकि वो ज़्यादा उसका विरोध कर रहे थे। विरोध में उन्होंने जताया कि हम इतना विरोध करेंगे, अपनी पुत्री का नाम रख दिया इस एक्ट पे, इसे क्या किया जाए, समाप्त किया जाए। तो जैसे इंदिरा गांधी का काम हुआ 1977 में, इसे क्या कर दिया, रद्द कर दिया। समझ में आया? पूछता है क्वेश्चन कैसे पूछेगा, मीसा एक्ट कैसा, निवारक निरोध है कि दंडात्मक निरोध? निवारक निरोध, समझना। उसके बाद और दो एक था नशा, इसको नासा नहीं बोलते हैं, नासा वो दूसरा नशा हो जाएगा, नासा शराबी वाले नहीं, स्पेस वाला, स्पेस जो होता है वो वाला जो छोड़ता है यान, इसका राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम। देखना ये भी एक ऐसा कैसा था बताओ, निवारक निरोध अधिनियम था। यह आज भी लागू है, यह ऐसा कानून है जो सरकार को किसी व्यक्ति को हिरासत में लेने का अधिकार देती है। अगर सरकार को लगता है कि यह व्यक्ति देश के खिलाफ खतरा है तो उसे क्या कर लेती है, गिरफ्तार। हमने बताया था कि महबूबा मुफ्ती वो भाषण देगी, सरकार को पहले पता है कि आतंकवाद पर भी बात चल रहा है, ऐसा भाषण देगी कि जिससे क्या होगा, मुसलमान समुदाय या हिंदू समुदाय में क्या होगा, दंगा होगा, तो क्या करेगी, गिरफ्तार। आज भी गिरफ्तारी होता है कि नहीं बताओ? तो गिरफ्तारी होता होगा तो क्या उनको सबूत दिखाना होता है, वारंट दिखाना होता है। अच्छा यहाँ पे एक बात और ध्यान रखना, सुनो, यहाँ कंफ्यूजन होता है, सभी लोग ध्यान दो। यहाँ पे होता है कि क्या निवारक निरोध अधिनियम में कोई स्वतंत्रता प्राप्त की गई है? यह आर्टिकल कोई स्वतंत्रता देता है? नहीं, यह कोई स्वतंत्रता नहीं, केवल दंडात्मक में 3 प्रकार की स्वतंत्रता की बात है। यह जो कानून हम एक्ट पढ़ रहे हैं, मीसा, नशा, यह सब कैसा है, निवारक निरोध है। तो इसमें कोई आपको स्वतंत्रता प्राप्त नहीं है कि दरवाजे पर कोई आए तो हमको बोलो कि वारंट दिखाइए, नहीं, वारंट नहीं दिखाएगा, डायरेक्ट आपको क्या करेगा, गिरफ्तार कर लेगा। जो लगता है कि भड़काऊ भाषण देगा, इससे दंगा फैलेगा, फसाद फैलेगा, तो क्या कर लेता है, गिरफ्तार कर लेता है। समझे?
हाँ? क्या बोली, मैं समझा नहीं। हाँ, हिरासत में ले लेता है। हिरासत मतलब गिरफ्तार में ले लेता है। हिरासत मतलब अपने अंदर लेना, हिरासत कहलाता है, समझ गया ना। गिरफ्तार का मतलब होता है एक कारागार में रख देना। हिरासत का मतलब अपने अंदर में लेना, जहाँ तक मुझे पता है। समझ गए कि नहीं समझे। कश्मीर के अलावा भारत के अन्य राज्यों में यह भी कानून लागू है, समझ गया ना। ये समझ में आया। मिसा नसा। एक है टाडा, इसको बोलते हैं टाडा। 1985 में, 1995 में इसे समाप्त कर दिया गया। पूछता कितना क्वेश्चन कैसे पूछता है, इसे लाया कब गया था, टाडा कानून कब लाया गया था, 1985 में। 1995 में इसे क्या किया गया, समाप्त कर दिया। यह इन सभी कानूनों में अत्यंत कठोर था। जितना भी निवारक निरोध कानून है ना, सभी में कानून कैसा था, टाडा। इसमें क्या क्या होता था हम वो बात करेंगे। यह एक आतंकवादी निरोध कानून था। देखना इसमें क्या होता था, देख कश्मीर के कुछ हिस्सों में यह पहले लागू होता था। जहाँ तक मुझे जो पता है मैं बता रहा हूँ। इसके बारे में डीपली पढ़ने का मन करे तो बहुत ज़्यादा पढ़ लेना, पर क्वेश्चन कितना पूछता है, सिर्फ पूछता है टाडा एक्ट कब लाया गया था, 85 में, समाप्त कर दिया गया 95 में, बस। यह कैसा कानून था, दंडात्मक की निवारक, बस इतना ही क्वेश्चन पूछता है। दरोगा तक भी यही। उसके बाद देखो हम डीपली बताते हैं इस कानून में होता क्या था। जैसे किसी को शक हो गया, इसका भी मिसयूज होने लगा। देखो जितना भी समाप्त हुआ है, समाप्त होने का कारण ये होता है कि मिसयूज उसका बहुत होता है। अब क्या करो, मान के चलो हमको इस लड़की पे शक हो गया, यह लड़की आतंकवादी संगठन से लग रही है। मान के चलो, लड़की को नहीं बोलेंगे, चल मान के चलो कि वो हंस रही है, उसी का नाम ले, शिल्पी। शिल्पी मान के चलो हमको लग रही कि आतंकवाद से मिली हुई है, क्योंकि छने छने बदले वाला पे इसका हाल है। तो कभी कुछ कर रही है। देखो कुछ तो शक होना चाहिए ना। हम देखो कुछ भी एग्जाम्पल देता हूँ तो उसके प्रति यही सब माइंड एग्जाम में याद रहता है। जैसे इस पे हमको शक हो गया, तो शक होने के प्रति मान के चलो इससे हमें दुश्मनी है, हमारा है सरकार, हम क्या करेंगे, इसको गिरफ्तार किए और गिरफ्तार करके या कोर्ट में क्या बता दिए, या इसके खिलाफ लिखवा दिए कि ये टाडा के तहत गिरफ्तार हुई है। अब टाडा के तहत गिरफ्तार हुई है यानी क्या है, आतंकवादी है, आतंकवाद बना दिया गया था। अब इसका बताओ क्या हालत खराब होगा कि नहीं होगा, हालत खराब होगा। हाँ सोना है, कोई बात नहीं। रात भर क्या करती हैं? अच्छा आप पढ़ी हैं आपने ये, अच्छा कोई बात नहीं, फिर भी आप लोग भी तो पढ़िए ना। आपकी माइंड एक्टिविटी नहीं है उतना, एक्टिविटी बहुत ध्यान करना है। इसको बारंबार आप घर पर रिवीजन नहीं कर रही होंगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। बहुत लोग रिवीजन नहीं करते, लेकिन यहीं आने का बावजूद भी एग्जाम में निकालोगे तो यहीं आने का बावजूद बोला जाता है कि स्टूडेंट का अपना 80% योगदान होता है, 20% टीचर का होता है। और यहाँ 80% तो मेरा ही हो रहा है, तुम्हारा तो 20% है कि नहीं भगवान ही जानते हैं। नहीं सच बात है, आप ऐसा मत करो। इस चीज़ को जो चीज़ है, जो पास है उसका इज्जत किया करो। बाद में हम चले जाएंगे तो कोई इतना रिवीजन कौन करवाएगा। देखो अब इसको क्या किया गया कि इसको खिलाफ हमें दुश्मनी है, गिरफ्तारी करके क्या कर दिए, टाडा में डाल दिए। अब इसका ज़िंदगी ही बेचारे का ख़राब हो गया। बहुत नवयुवकों को 18 साल से कम उम्र को आतंकवादी में डाल दिया जाता था इसके तहत। अब इसका इतना मिसयूज होने लगा कि तब जाके इसको क्या किया गया, समाप्त किया। 1995 में इसे समाप्त कर दिया गया, समझ गए। अब देखो एक था पोटा, क्या था, मीसा नासा टाडा पोटा, मीसा नासा टाडा पोटा। देखो कौन क्या बोल रही है, नेटा पोटा बोल रही है, पता उसका हाल ये है। हट बोलो, मीसा नासा टाडा पोटा, ये सब याद रखना। पूछता है कि ये सब कैसा कानून है। सुनो अब पोटा, सुन इधर, हद है इन लोगों का, इतना दिमाग चुलबुल है। अगर कुछ भी बात आए माइंड कहीं और एक्स्ट्रा चल रहा है। देखो इसको कब लाया गया था, 2002 में। इसे 2004 में क्या कर दिया गया। पूछता है कि पोटा को कब समाप्त किया गया, कब लाया गया था, बस इतना ही याद रखना। अटल बिहारी की सरकार था। इसका उद्देश्य आतंकवादी निरोध अभियान को मजबूत करना था। यह भी आतंकवादी के ही परिप्रेक्ष्य में था। तो समझ में आया कि नहीं। मीसा नासा टाडा पोटा। मीसा के बारे में बताओ क्या था, लाया कब गया था, 1985। समाप्त कब किया गया, 1995। अच्छा सॉरी टाडा को लाया गया था ना, टाडा को 85 समाप्त किया गया 95 में। अच्छा वो मीसा क्या था, निवारक निरोधक अधिनियम था, जिसे कब समाप्त कर दिया गया, कब। नहीं देखो हम इसकी बातें कर रहे हैं,
देखो इसको लाया कब गया था? 1971 में, समाप्त कर दिया गया 77 में। समझ गए? अब चलो हम समझते हैं, नासा नाटा पोटा सब समझ में आ गया? बोलो आगे हम देखते हैं। देखो अब हम कितना तक पढ़ लिए बताओ? 14 से, सुनो, 14 से 18 क्या था? समान, विधि के समान, समानता, समानता का अधिकार। अरे विधि के समान बोल रहा हूं मैं भी, मेरे को भी कंफ्यूजन करता है, ये 14 की बातें नहीं कर रहा हूं मैं। देखो समानता का अधिकार, उसके बाद 19 से क्या था? 22 क्या था? स्वतंत्रता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, हमने ये कंप्लीट कर लिया ये। अब देखो 23 से क्या है? 24 शोषण के विरुद्ध अधिकार, यह तीसरा अधिकार है ना? आओ हम देखते हैं इसको। इतना तक समझ में आया कि नहीं आया? चलो बताओ कि आर्टिकल, अच्छा रिवीजन लास्ट में करवाएंगे। देखो आर्टिकल 23 क्या कहता है? मानव दुर्व्यापार और बलात् श्रम के विरुद्ध अधिकार। समझना, एक होता है दुर्व्यापार, एक होता है बलात् श्रम। मानव दुर्व्यापार क्या होता है? ये इसके विरुद्ध में आपको स्वतंत्रता प्राप्त करता है। मानव के खरीद बेच का अंत और उसके बाद देवदासी प्रथा का अंत। देखना, मानव दुर्व्यापार का मतलब क्या होता था? पहले एक प्रथा था, आपको पता नहीं है, आपको आज भी वो प्रथा विद्यमान है, बेगारी प्रथा। बेगारी का नाम सुने हो? जैसे किसी का शादी होता है तो 10 लोग पीछे से बेगार लिया जाता है, उसको पैसा नहीं दिया जाता है, वो केवल उस पे जाते हैं कि जितना ऐंछाएगा पैसा ले लेना, नहीं तो पीछे से मिठाई उठाई लेके नहीं जाते हैं। नहीं देखो क्या आप लोग? उसको बेगारी प्रथा बोलते हैं। तो बेगारी प्रथा वो बोला गया कि मानव को आप पहले खरीद बेच। बताओ अभी एक मेला है जहाँ पे मानव का भी खरीद बेच होता है, सोनपुर मेला। तो बताओ अगर आप वहाँ पे क्या लीगली होता होगा कि अनलीगल काम है? अनलीगल काम है। क्यों अनलीगल काम है बताओ? क्योंकि ये आर्टिकल 23 कहता है कि किसी मानव का खरीद बेच आप नहीं कर सकते। इसमें देवदासी प्रथा जो होता था, देवदासी प्रथा क्या होता था? देवदासी प्रथा जानते हो? नहीं, बंधुआ मजदूर। देवदासी प्रथा होता था कि राजा के यहाँ वो रानियाँ होती, वो किसी को होती थी, ऐसे बेना डुलाती रहती थी, उसके बाद तेल पानी लगाना, उनका वो चीज़ नहीं किया जाता था। तो ये चीज़ का भी देवदासी प्रथा का भी अंत किया गया। इसमें आता है बलात् श्रम का। बलात् मतलब क्या होता है? जबरन। श्रम मतलब कार्य, श्रम मतलब कार्य, यानी जबरन किसी से काम नहीं करवा सकते। कहता है बलपूर्वक कार्य कराना, इच्छा के विरुद्ध कार्य करवाने का अंत किया गया। कम मजदूरी देकर कार्य करवाना, जैसे 400 मजदूरी है, 300 आप दे रहे हो, यह भी एक अपराध है। आप कभी भी कार्य करना, आप मान के चलो, हम जैसे बताया था कि मान के चलो एक ही कंपनी है यहाँ पे, मान के चलो कि ये 2 लोग हैं यहाँ पे पढ़ा रहे हैं, एक को सैलरी दे रहा है, एक को सैलरी मिल रहा है। चाहे मान के चलो मजदूरा है कोई, मजदूरा का अगर इस समय कितना होगा? 400 मान के चलो, उसको 300 दे रहे हो, डायरेक्ट केस कर देगा। बेचारे को पता नहीं है, पर जाके उसको समझा देना कि आर्टिकल 23 के तहत जाके तुम केस कर दो, चढ़ा बढ़ा देना धीरे से, ठीक है? बगल वाला पे देखना कि कम भाड़ा दे दिया ना, चढ़ा जा केस कर दे, जा। पटीदारी का ना हालत खराब होगा, हो क्या दिक्कत है? केस करवा देना, ठुक ठक देना। तो उसको देखो कम मजदूरी नहीं दे सकते, फ्री में मजदूरी करवाना, जैसे बंधुआ मजदूर फ्री में कार्य नहीं करवाना है। कर्ज के बदले बंधक नहीं बना सकते। जैसे आपको पता होगा बहुत सारी, जब मुस्लिम आक्रमण हुआ था भारत में, तो मुस्लिम आक्रमण हुआ था तो बहुत सारा धन लूट लिया गया था। अब यहाँ का बहुत कंडीशन खराब था। अब क्या करते थे, हम बताएंगे, जब हिस्ट्री पढ़ाएंगे तो ऐसी सच्चाई बताएंगे। आप लोग किसी धर्म या कहीं से जोड़ के मत देखना, हम सच्चाई को बताएंगे। क्या जोड़ा गया था, क्या कर दिया गया था कि पहले किया क्या जाता था कि देखा जाता था, ये लोग देखते थे ऐसे, किसके यहाँ लड़की है, बड़ी हो गई है, ऐसे करते थे ये लोग। उसके पिताजी को धीरे से बुलाएंगे, अब बुलाने के बाद बोले पैसा वैसा का काम नहीं है। किसको पैसा का काम नहीं होगा बताओ? वो सुनने के फूल जाता था, अरे काम तो है। बोलता था कि 5000 हुजूर दे देते हैं ना, तो काम। अब 5000 है मुनीम, इसको 20,000 दिया जाए। अब वो गदगद हो गया। लेकिन देखो बकुला का नज़र मछली पे, ये हरामी ठटरी बरो, ये हरामी है, इसका निगाह कुछ और है। अब देखो 20,000 दे दिया, 5,000 का किराया, वो कर्ज नहीं चुका पाता था वो मजदूर, उसको 20,000 दे दिया। अब 20,000 दे दिया, अब बोला कि ये काम करो, 20 चुका तो पाओगे नहीं, काम करो कि तो अब बेटी का मान कर रहे ताकि उसको भेज दो या कुछ भी, ऐसा नहीं होगा। तो एक और काम करता था,
अब बोलेगा कि ये काम करोगे, जब तक तुम हमारा पैसा नहीं भर देते हो 20,000 रुपया, उस समय का 20,000 रुपया बहुत होता था, बहुत ज़्यादा। 5,000 रुपये, 500 रुपये भी दे दिया तो बहुत है। अब 20,000 के बदले उसको मान के चलो कम से कम खटवाएगा तो 20-25 वर्ष उसके पास खटते रहो ना, कभी पैसा होगा। अब बताओ ये 24 घंटा जब इसी के पास काम करेगा तो कहाँ से कमा के इसका पैसा भरेगा वो? तो बोलता है ना ये भर पाता था, या काम करवाया जाता था। किसके बदले? पैसा दिया था, पैसा के बदले इससे काम करवाया था। इसका पूरा जीवन यहाँ पर इसी में निकल जाता था। अब उसके बाद ये 20,000 होता भी नहीं था कि इसको दे पाए, इसके बाद ये कार्य करवाता रहता। अगर मान के चलो अगर ऐसे महीना पे रखता इसको तो 500 भी महीना देता, 500 भी महीना देता तो कुछ समय बाद इसको हो जाता ना। लेकिन ऐसे 20,000 में पूरा जीवन भर रख लिया। तो ये सब पहले प्रथाएं चलती थी, गरीबी था तो इसी को क्या किया गया? कर्ज के बदले किसी को बंधक नहीं बना सकते। कौन सा आर्टिकल कहता है? आर्टिकल 23। तो बलात्सरम और मानव दुर्व्यापार समझ में आया कि नहीं? बताओ, आया कि नहीं? बोलो, आ गया? चलो हम आगे समझते हैं। पूरा देखो समझ में आया कि नहीं? अच्छा से पहले बताओ, आया? अब देखो आर्टिकल 23 क्या कहता है? राज्य किसी भी व्यक्ति को राष्ट्र हित में सार्वजनिक उद्देश्य के लिए अनिवार्य सेवा के लिए ले सकता है, परंतु राज्य वर्ग, जाति, धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं करेगा। देखना अभी क्या होता है, आर्टिकल कहता है कि आर्टिकल 23 के 2 कहता है। आर्टिकल 23 के 1 क्या कहा कि आपको कोई दूसरा कोई जबरदस्ती काम नहीं करवा सकता है। लेकिन देखना एक हाथ से दे रहा है तो दूसरे हाथ से छीन रहा है। सुनना कैसे? इसने बोला कि जबरदस्ती किसी से काम नहीं करवा सकते, फ्री में काम नहीं करवा सकते, मानव का खरीद बेची नहीं कर सकते, उसके बाद बलपूर्वक कार्य नहीं करा सकते। आए बलपूर्वक का मतलब नहीं समझे? जैसे आपका काम मन थक गया, आज बीमार है, आपका मालिक बोले कि 400 रुपया दिए, चुपचाप काम कर, नहीं तो बहुत मार मारेंगे, आप उसके खिलाफ भी केस कर सकते हो। समझ गए? अब देखो इसमें क्या है, यह एक हाथ से नागरिकता स्वतंत्रता देता है, दूसरे हाथ से छीनता है। देखना, राज्य किसी भी व्यक्ति को राष्ट्रहित सार्वजनिक उद्देश्य के लिए अनिवार्य सेवा ले सकता है। इसका मतलब क्या हुआ? मान के चलो कि अभी इधर से एक नदी बह रही हो, पानी बह रहा हो, सरकार को जब काम पड़ेगा तो आपको सरकार फ्री में आपसे कार्य करवा सकता है। ये बात को समझ लेना। केवल मानव नहीं करवा सकता, सरकार दे रहा है स्वतंत्रता, पर सरकार छीन भी रहा है। सरकार छीनने का कारण ये है, आपके लिए ही कार्य कर रहा है। बोल रहा है यहाँ पे राष्ट्रहित या सार्वजनिक उद्देश्य या अनिवार्य सेवा ले सकते हैं। जैसे इधर का नदी जो हो, उसका नदी का मान के चलो कि बांध टूट गया है, उसको पता है कि इसमें पानी जो है कि मान के चलो पाकिस्तान का जो है अभी पानी बंद कर दिया गया है, बंद हो गया है। हम समझना, जल्दी जल्दी बताना इसको। राष्ट्रहित का मतलब क्या हुआ कि जैसे इधर से पानी बांध टूट गया है, अब क्या हुआ कि पुलिस प्रशासन के पास इतना, सरकार के पास इतना आदमी तो है नहीं कि वो डायरेक्ट यहाँ पे लाखों मजदूरों का मान कर चलो काम है। अब क्या करेगा? अनाउंस कर देगा कि आपके हित के लिए आप लोग स्वयं ही चलिए और बांध को बंधवाने में सहायता प्रदान कीजिए, नहीं तो आपके भैंसों को चारा पानी वानी के लिए दिक्कत होगा या किसी भी प्रकार का खेती बाड़ी के लिए दिक्कत होगा। तो क्या करेंगे? पूरा पब्लिक को लेके जाएगा। अब लेके गया, बोलो कि काम करवाए भर दिन 400 रुपया मजदूरी इधर दो, नहीं तो अब तक जाते रिक्शा चलाते थे 400 रुपया अब तक होता। ये सब नहीं होगा, आपको पैसा नहीं देगा। किस आर्टिकल के तहत? 23(2) के तहत। समझ में आ गया? चलो आर्टिकल 24, बाल श्रम के विरुद्ध अधिकार। बाल श्रम का मतलब क्या हुआ? बाल मतलब बालक, श्रम मतलब कार्य, विरुद्ध अधिकार। देखना, हमने ये बताया था कि 0 से 6 शिशु कहलाते हैं। शिशु कहलाता कौन है? 6 वर्ष से 14 वर्ष के लड़का बाल्यावस्था होती है, 14 से 18 वर्ष के लड़का का किशोर अवस्था होता है। हमने बताया था 0 से 6 वर्ष के, इस आर्टिकल में कहता है 0 से 6 वर्ष का कोई लड़का कार्य नहीं करेगा। अगर आप उसके बाद 0 से 14 वर्ष के बच्चों को कोई कार्य नहीं करेगा। 14 से 18 वाले बच्चों को कोई खतरनाक काम नहीं करवाया जाएगा। 18 वर्ष प्लस बच्चों को कार्य करवाया जाएगा। जैसे आप देख सकते हो पटाखा फैक्ट्री में या कोई हार्ड कारखाना में ऐसा कार्य नहीं करवा सकते। ये चीज़ समझ जाना। जबरदस्ती कोई काम, आप खतरनाक काम नहीं करवा सकते। आपको पता होगा कि आप कहीं किसी कंपनी में काम करवाने जाओगे, आपका एज कम है ना, तो आप आधार कार्ड पे कितने लड़का लोग बढ़वाते हैं, नहीं जानते हो आप? वरना कंपनी में काम करता है तो पुलिस आने के पहले उन लोगों को, मालिक को पता है सबको,
ठेकेदार को फ़ोन कर दिया कि देखना पुलिस जाने वाला है चेक इन के लिए। अच्छा, किसके चेक इन, किस आर्टिकल के तहत चेक करता होगा? 24 के तहत। तो 24 के तहत जैसे केस करने के लिए वहाँ पे गया जांच के लिए, वहाँ पे सभी बच्चों को हटा दिया गया। हाँ, लेकिन अगर आप बोल दो, हमने नोट में नहीं लिखवाया था क्या, अगर कोई बोलता है, इसी में बोलता है कि ठीक है कोई लड़का मजबूरी के लिए काम कर रहा है तो उसे मना कर रहे हो, कोई सीरियल बना रहा है उसको भी तो वो मना करो कार्य के लिए। 14 वर्ष जैसे बालवीर जो आ रहा था, देखिए छोटे छोटे बच्चे काम कर रहे हैं, छोटी छोटी बच्चियाँ कार्य करें, पर ये बातें नहीं की गई है संविधान में। संविधान में ये बात बोला गया है कि कोई खतरनाक कार्य नहीं करेगा, और इसमें बोला गया कार्य ऐसा बोला गया है कि अगर जिसमें बच्चों का भविष्य हो वो कार्य बच्चा कर सकता है। समझ गए ना? उसमें बच्चा का भविष्य है, सीरियल बना रहा है, वो आगे चल कर पैसा कमाएगा, खतरनाक काम तो नहीं कर रहा है ना। तो मजदूरी के लिए, बड़ा बड़ा खतरनाक काम के लिए मना किया गया है। हर जिला में हमने बताया था कि नोट में लिखवाया था, हर जिला में एक CWC होता है, बाल कल्याण समिति होता है, जो बच्चों को अनाथ बेसहाय होने से उसे समिति में संरक्षण देती है। MC मेहता वाद्य के तहत इसे लाया गया था। MC मेहता वाद्य हुआ था ना, MC मेहता वाद्य के तहत इसको लाया गया था। किसको? CWC को। आपको अगर कोई अनाथ, अगर ऐसा कोई बच्चा दिखे तो डायरेक्ट नेट पे सर्च मारना CWC का नंबर, उसको पास फ़ोन करके आप लेके जाके भी उसको वहाँ पे संरक्षण प्रदान करवा सकते हो। समझ गए? उसको अनाथ आश्रम में रखा जाता है। समझ गए? यहाँ पे बता दिया था मैं। समझ में आया कि नहीं? अब हम समझेंगे धार्मिक स्वतंत्रता 25 से 28। धार्मिक स्वतंत्रता कितना? 25 से 28। आर्टिकल 25 को समझेंगे। किसी व्यक्ति को धर्म को मानने के स्वतंत्रता, किसी भी व्यक्ति को, देखना धार्मिक स्वतंत्रता की बातें करूं तो धर्म तो समझ रहे हो, धार्मिक स्वतंत्रता किसी को कैसे प्रोवाइड की जाती है? किसी भी व्यक्ति को धर्म को मानने की स्वतंत्रता है, उसके बाद आचरण करने की स्वतंत्रता है, उसके बाद अंतः करने की स्वतंत्रता है, उसके बाद प्रचार करने की स्वतंत्रता है। हमने एक एक चीज लिखवाया था। मानना मतलब समझ गया ना, हमारा जो मन करता है हम धर्म मान सकते हैं, आप देख रहे हो। उसके बाद आचरण करना, आचरण करने की स्वतंत्रता क्या हुआ? आचरण करना मतलब क्या हुआ? हम उसका मस्जिद जाना, मंदिर जाना, मस्जिद जाना, ये क्या है? आचरण करना। उसके बाद अंतः करना मतलब क्या हुआ? मन से हम मान लिया है कि हे प्रभु हमारे रक्षा करना। उसके बाद प्रचार करना। प्रचार करना में क्या होगा? जैसे अभी देख रहे हो ईसाई के लोग प्रचार करते हैं कि हमारा, मान लो बौद्ध लोग, अभी बहुत ज़्यादा प्रचार हो रहा है। किसी भी व्यक्ति को धर्म को मानने के, अगर ईसाई धर्म अपना लिया तो उसका स्वतंत्रता है। आप केस नहीं कर सकते कि हिंदू था मुस्लिम बन गया, उसका मन करे मुस्लिम बन सकता है। समझ गए? उसके बाद आचरण कर सकता है, मंदिर जा रहा था कल मन करे तो मस्जिद भी जा सकता है, मना नहीं कर सकते। उसके बाद अंतःकरण, मन में कुछ भी कर सकता है। उसके बाद प्रचार करने की स्वतंत्रता उसको प्राप्त है। समझ गए ना? जैसे कथावाचक लोग जगह जगह कथा करते हैं तो क्या करते हैं? अपने धर्म का क्या करते हैं? प्रचार करते हैं एक प्रकार का। उसके बाद बहुत जगह ऐसा होता है। समझ गए? तो आर्टिकल 25 क्या कहता है? किसी भी व्यक्ति को धर्म की मानने, आचरण करने, अंतः करने, प्रचार करने की स्वतंत्रता प्राप्त है। मानने मतलब हमने बताया था किसी भी व्यक्ति कोई भी धर्म मान सकता है, प्रचार करने किसी भी व्यक्ति कोई भी धर्म को अपने प्रचार प्रसार कर सकता है, अंतःकरण किसी भी व्यक्ति को अंदर आत्मा से विश्वास करके मान सकता है। नोट में लिखा धर्म को परिवर्तन कराने की अधिकार के इसके अंतर्गत नहीं आता। धर्म परिवर्तन कर लेना एक होता है करा देना। हमारा मन करे कि हम मुस्लिम बनेंगे तो ये हमारा मन है, हमारा मन है। अगर कोई बनने नहीं दिया तो क्या बोलेंगे? हमारा आर्टिकल कौन सा छिनेगा? 21 उल्लंघन होगा। तो हमें बोलेंगे सरकार तुम मान लो, पर ऐसा नहीं किसी का धर्मांतरण करा दो, किसी का धर्म परिवर्तन करा दो। अभी बहुत ज़्यादा इंडिया में हो रहा है ना सब। धर्म परिवर्तन किसी का जबरन आप नहीं करवा सकते, यह संविधान में नहीं आता। आचरण करना मतलब मंदिर मस्जिद जाना, भगवान का पूजा पाठ करना, कुरान पढ़ना, भागवत गीता पढ़ना, रामायण पढ़ना, हनुमान चालीसा पढ़ना, यह सब क्या है बताओ? आचरण करना। समझ गए? सिखों के पूछता है, सिखों के कृपाण रखने की स्वतंत्रता कौन सा आर्टिकल देता है? 25। कौन सा आर्टिकल? 25। सिखों का कृपाण रखने की स्वतंत्रता। कृपाण मतलब जानते हो ना क्या? इतना छोटा तलवार रखे होते हैं, वो एयरपोर्ट पे भी जाएंगे तो लेके जाते हैं अपने साथ, लेकिन उसका भी लिमिटेड है। ऐसा नहीं है कि तुम पूरा इतना बड़ा छुरा रख लिया लेके चल दिए कि हम तो सिख हैं, ऐसा नहीं। क्या होना चाहिए? जो इसका धार होना चाहिए वो 6 इंच का होना चाहिए, और उसके बाद वो पीछे का जैसे यहाँ से पकड़ने वाला होता है उसके बाद धार होता है। कुल मिला के कितना होना चाहिए? 9 इंच का होना चाहिए। लेकिन उसका जो धार होना चाहिए, जो धार वो पत्ती होता है ना, वो क्या बोलते हैं?
हाँ, उसी को जो धारेदार उसको क्या बोलते हैं, ये 6 इंच का होना चाहिए। इससे बड़ा होगा तो उसमें भी कार्यवाही हो सकता है। अच्छा, जब कृपाण जब जैसे बड़ा दिखता है तो उसको निकलवा के रखवा देता है, स्वतंत्रता प्राप्त है। और जैसे ज़्यादा सिखों को पता अगर मान के चलो कि नहीं है तो क्या बोलेगा, है हमें तो कृपाण रखने की स्वतंत्रता है, आर्टिकल 25 हमको क्या देती है, स्वतंत्रता देता है। तो वो बोला कि ओ देती है स्वतंत्रता, पर ये लिमिटेशन है, 6 इंच से 9 इंच का होना चाहिए। आर्टिकल 25 का 2 का कहता है, हिंदू धर्म की संस्थाएं अन्य धर्म के समाज कल्याण के लिए खुलेगी। बस यही चीज़ समझ जाना, ये आपको नहीं पढ़ना है, हमने बता दिया था, अलग बात है। हिंदू धर्म की संस्थाएं अन्य धर्म के लिए समाज कल्याण के लिए खुलेगी, सिर्फ हिंदू की बातें की जाती है। अच्छा, संविधान में हिंदू में कौन कौन सा आता है पता है आपको, हमने बताया था ना, सिख, ईसाई, पारसी, बौद्ध, जैन। मुस्लिम इसमें नहीं दिया गया, मुस्लिम की बातें नहीं की गई है। देखना आर्टिकल 26 क्या कहता है, धर्म कार्यों का प्रबंध करने का अधिकार, धार्मिक कार्यों का प्रबंध करने का अधिकार, यह एक सामूहिक स्वतंत्रता है, व्यक्तिगत नहीं है, व्यक्तिगत नहीं है। कोई व्यक्ति संस्था अपने धर्म के लिए संस्थाओं की स्थापना कर सकता है। एग्जाम्पल मंदिर, मस्जिद, चर्च बनवाना, समझ गए। धार्मिक कार्यों का प्रबंध करने का अधिकार, समझना क्या कहता है। आप धर्म तो मान लिए, कोई व्यक्ति पहले क्या करता है, धर्म मानता है। धर्म मानने की स्वतंत्रता किसमें, 25 में। कृपाण रखने की स्वतंत्रता किसमें, 25 में। बोलो, आचरण करने की स्वतंत्रता किसमें, मंदिर जाने की, मस्जिद जाने की, हनुमान चालीसा पढ़ने की, 25 में। कैसे भी पूछे, ये सब ध्यान रखना है। उसके बाद ये धर्म अगर वो मंदिर मस्जिद जाने लगा तो मंदिर बनवाएगा अपने कार्यों के लिए, तो कह रहा है। अच्छा, मंदिर बनवाने की बात एक जगह पे नहीं की जाती। ऐसा नहीं कि एक व्यक्ति कोई खड़ा हो गया बोलेगा कि हम मंदिर बनवाएंगे, ऐसा नहीं। वो किसको प्राप्त है, हमने बताया कि सामूहिक स्वतंत्रता है, एक समूह को। जैसे आपको पता है एक सबरीबाला मंदिर केस था, सबरीबाला मंदिर केस हो रहा था वहाँ पे। अच्छा, आगे आने वाला है, हम इसका एग्जाम्पल दिए होंगे। कोई व्यक्ति को स्वतंत्रता अपने धर्म के लिए स्थानों को स्थापना कर सकता है, मतलब वो कोई मंदिर मस्जिद बनवा सकता है, समझ गए। इसके आगे समझते, इसमें कुछ था ही नहीं। सामूहिक मतलब स्वतंत्रता, मतलब कोई एक व्यक्ति इस कार्य को नहीं कर सकता है, एक समूह कार्य करेगा, समझ गए। अब देखो आर्टिकल 27 क्या कहता है, आर्टिकल 27 कहता है धार्मिक टैक्स से छूट, मतलब धार्मिक करों से छूट प्रदान करता है। जैसे जजिया कर, जकात, जजिया जकार था ना। जैसे आप मान के चलो कि हिंदू बन गए, आपको पता होगा एक जजिया कर था। जजिया कर था मुसलमानों के बाद अलग सभी धर्मों पे लगाया जाता है। आज आपको जो सच्चाई बताऊंगा मैं आगे चल के, कि जजिया कर ही एक ऐसा, हिस्ट्री जब पढ़ाऊंगा तो बताऊंगा कि जजिया कर एक ऐसा इतना बड़ा कर था कि मुसलमान के, इंडिया के जो मुस्लिम है करीबन इसमें से 90% मुस्लिम लोग हिंदू से मुस्लिम बन गए थे इसके डर के कारण। ये सच्चाई है। आपको ओरिजिनल मुसलमान जो दिखेंगे, जो इंडिया का नहीं है, वो कश्मीर क्षेत्र में कुछ कुछ दिखेंगे। बाकी इंडिया के बहुत सारा, बुरा नहीं मानना भाई जो भी लोग मुस्लिम हैं, ये सच बात है कि हिंदू लोग ही मुस्लिम बन गए थे। हम सब बताएंगे आपको कैसे हुआ था। जजिया कर लग गया, तो जजिया कर लगने के बाद बताया गया कि आप जैसे मुस्लिम हो तो आप पे टैक्स नहीं लगेगा। आप पे टैक्स लगता था कि आप, अभी एक से टैक्स है, आपको हम बताएंगे कि इतिहास में ऐसा ऐसा टैक्स है कि क्या बताया, सुन के शर्म आता है। ऐसा ऐसा टैक्स होना नहीं चाहिए। मुस्लिम नहीं हो तो आप टैक्स दो, हिंदू हो तो आप टैक्स दो। तो कौन चाहेगा कि हम टैक्स दें? तो बोला कि इससे अच्छा है कि मुस्लिम ही बन जाए। 10 रुपये कमा रहे, 5 रुपये टैक्स दे रहे हैं, तो इससे अच्छा है कि मुस्लिम ही बन जाए, मुस्लिम पे टैक्स नहीं लग रहा है। आइए सब किया, लाया क्यों गया था? धर्म परिवर्तन कराने के लिए। नहीं समझ रहे हो? आपको, आपका लॉजिक नहीं काम कर रहा है। ये लाया किस लिए गया होगा? इसी के लिए, समझ गए ना। तो यह कहता है कि धार्मिक टैक्स आपको नहीं लगेगा। आप हिंदू बन गए, मुस्लिम बन गए, तो आपको टैक्स नहीं देना होगा, समझ गए ना। परंतु संविधान में धार्मिक शुल्क लेने की मनाही नहीं है। परंतु धार्मिक शुल्क, जैसे आप केदारनाथ मंदिर में जाओगे, आप कभी गए हो मंदिर वंदिर? अरे जाना, हम तो गए हैं कभी कभी, थोड़ा बहुत। मैंने केदारनाथ नहीं गया। मान के चलो यहाँ पे शिवलिंग होता है, हमने बात किया था इस पर। शिवलिंग है, इसके चारों तरफ बैरियर बना होता है इसके तरफ, तो आपको पता चलेगा, पीछे से पंडा आके बोलेगा एक काम कीजिए, 500 रुपया दीजिए ना, इधर से ले जाकर दर्शन करा देंगे यहाँ से। पूरा भीड़ है तो 500 रुपया मांगेगा। फिर क्या बोलेगा, 1000 दीजिए ना, और भीड़ से लेके जाएंगे। वो बोला कि हमको शिवलिंग पे पास जाना है। बोला कि हाँ 10,000 दीजिए, एकदम शिवलिंग पे बैठ जाना है। अब 20,000 दीजिए, 20,000 दीजिए, शिवलिंग के पास लेके चला गया। तो वो क्या ले रहा है बताओ? धार्मिक शुल्क ले रहा है कि नहीं? आप इधर पैसा दे दिए, और देने के बाद जाके बाहर केस क्या कर रहे हो?
इधर बाहर जाके केस कर दिए कि ये काम कीजिए, हमसे पंडा बाबा ने क्या किया, पैसा लिया। तो आप तो बोल रहे कि धार्मिक पे टैक्स ही नहीं लगेगा, टैक्स भी लग रहा है। तो इसके लिए ये ध्यान करें, तो इसमें लिखा गया है कि परंतु धार्मिक, संविधान में धार्मिक शुल्क के लिए मनाही है। समझ गया ना, इस पे बात है। वो शुल्क नहीं ले रहे, आप अपने खुशी से दे रहे हो। क्यों जरूरत था? जब सारे पब्लिक इधर से दर्शन कर रहे थे तो तुम भी दर्शन करके आ जाते। कहे को वीआईपी बन रहे हो, वीआईपी बन रहे हो तो वीआईपी जैसा दो, समझे कि नहीं। अब क्या है, किसी भी व्यक्ति को कोई भी धर्म मानने के लिए टैक्स नहीं लगता है, देना होता है। धार्मिक कार्यों पर धन का भी छूट किया गया है। इसमें धार्मिक कार्यों पर धन की भी छूट है। आपको पता है कि बड़े बड़े जो लोग होते हैं, बड़े बड़े जो लोग होते हैं क्या करते हैं, टाइम कितना हुआ, ठीक है अब जल्दी जल्दी खत्म होगा। जो बड़े बड़े लोग होते हैं क्या करते हैं कि जब ज़्यादा पैसा हो जाता है तो आपको पता है कि दान पेटी जो रखा होता है ना बाहर, दान पेटी में ले जाके वो ब्लैक धन वहाँ पे भी इन्वेस्ट होता है। ये पता नहीं है क्यों, क्योंकि वहाँ पे कितना भी अगर पैसा बटोरा जाए दान पेटी में, उससे ऐसा नहीं किया जा सकता। ऐसा क्या किया जाता है कि उस पर टैक्स नहीं लगेगा सरकार का। अब उसके बैंक खाते में रहेगा तो टैक्स लगेगा कि नहीं। अब क्या किया कि भगवान का क्या किया कि 5 करोड़ का एक सोना का मुकुट ही खरीद के दे दिया। जब जरूरत पड़ेगा तो ले लेगा, पंडा जी से बोल के पूजा पाठ करवा के अपना ले लेगा। ऐसा होता है अभी इंडिया में, ऐसा चाहिए। एक तिरुपति बालाजी मंदिर है भारत में, उसमें इतना पैसा है कि भारत को 2 साल बैठा के खिला सकता है, पूरे भारत को, पूरे विश्व को 2-3 महीना बैठा के खिला सकता है। तिरुपति बालाजी जो मुंबई का मंदिर है, महाराष्ट्र का, नहीं पता है, महाराष्ट्र में मंदिर है, पता का सर्च करना, पूरा सोना का ही वहाँ पे आभूषण रखा हुआ, दान है। तो देखना ये चीज़ क्या होता है कि टैक्स नहीं लगेगा। पर ऐसा नहीं कि दान पेटी में पैसा पड़ गया टैक्स नहीं लगेगा, आप घर के लगे घर बनवाने, नहीं, ये भी ध्यान रखना है कि ये भी काम नहीं कर सकते। उसके कार्य से कोई धार्मिक कार्य या सामाजिक कार्य कर सकते हो पैसा से, ठीक है। इसमें यह प्रावधान किया गया है। आया कि नहीं समझ में, ये बताओ, जल्दी जल्दी बता रहा हूँ, आया कि नहीं। ये बोलता है धार्मिक करों पे छूट की बातें की गई है, जैसे कोई भी धर्म मानने पे आपको छूट नहीं देना पड़ेगा, कर नहीं देना पड़ेगा, समझ गए। उसके बाद आर्टिकल 28 क्या कहता है, धार्मिक शिक्षा के बारे में प्रावधान। धार्मिक शिक्षा के बारे, भारत के संविधान के धार्मिक शिक्षा देने के प्रावधान नहीं है। धार्मिक, यदि वह संस्था राज्य द्वारा पोषित है, ध्यान करना, भारत के संविधान में धार्मिक शिक्षा देने की प्रावधान नहीं है। मान के चलो कि इधर बगल का कोई गवर्नमेंट स्कूल है, समझना, बगल का कोई गवर्नमेंट स्कूल है, उसमें सभी लोग को बोल दिया जाए कि तुम भागवत गीता पढ़ो ही पढ़ो, नहीं पढ़ोगे तो क्या किया जाएगा, तुमको यहाँ से हटा दिया जाएगा। आप क्या बोलोगे, करोगे कभी नहीं, बोलोगे कि आप, या इसमें कोई मुस्लिम है उसको मन करेगा कि हम नहीं भागवत गीता पढ़ेंगे, या बोल दिया जाए कुरान पढ़ो तो कुरान नहीं पढ़ेगा, उसका मन करेगा, क्योंकि वो क्या है, यहाँ पे बात क्या है, वो यदि वह राज्य द्वारा क्या है, पोषित। पोषित का मतलब राज्य द्वारा वो चलाया जा रहा है कि नहीं। आप उसको क्या कर दिए, आप बोल रहे हो कि नहीं भागवत गीता पढ़ो, उसमें अलग अलग धर्मों के लोग हैं, वो नहीं पढ़ेगा, उसका मन करेगा पढ़ेगा और ना नहीं पढ़ेगा। और अगर पढ़ाई हो रहा है तो आप डायरेक्ट क्या करना, केस कर देना कि इसमें धार्मिक बातें की पढ़ाई होती है, समझ गए ना। तो कौन सा आर्टिकल धार्मिक है, इससे छूट देता है, आर्टिकल 28, धार्मिक शिक्षा देने से प्रावधान नहीं है। यदि कोई संस्था किसी संस्था द्वारा स्थापित की गई है परंतु राज्य द्वारा मान्यता प्राप्त नहीं है, तो उसमें राज्य द्वारा निर्धारित पाठ्यक्रम का पालन करना होगा। यदि कोई संस्था, देखना, यदि कोई संस्था किसी संस्था द्वारा स्थापित की गई है, जैसे संस्था की बातें की जाता है कि जो संस्था कोई मंदिर का निर्माण करेगा ऐसा कर करके, परंतु राज्य का मान्यता प्राप्त नहीं है, तो उसके राज्य द्वारा निर्धारित पाठ्यक्रम का पालन करना होगा। जैसे कहने का मतलब कि जो राज्य द्वारा निर्धारित पाठ है कि चैप्टर 1 में है जैसे पृथ्वी का उत्पत्ति, ज्योग्राफी का जो 6th क्लास का है, सेकंड में है ये वो, तो वही पढ़ाई होगा, समझ गए ना, वही पढ़ाई हो सकता है। जैसे अपने भाषा संस्था में क्या होता है, मदरसा, सांस्कृतिक विद्यालय, मध्यमा बोर्ड, किसी भी सरकारी विद्यालय में धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। जिस संस्था को मान्यता प्राप्त है वह धार्मिक शिक्षा प्रदान दे सकता है। जैसे कोई धार्मिक शिक्षा प्राप्त है, मान के चलो आप कोई स्कूल खोल के कुछ कुरान पढ़ाने लगे, नहीं होता, लेकिन मदरसा में कुरान की पढ़ाई करवाई जाती है, ये बात सच है, कराई जाती है। एक सांस्कृतिक विद्यालय होता है जो एक मध्यमा बोर्ड के भी नाम बोलते हैं सांस्कृतिक विद्यालय हिंदू में, वो क्या होता है कि उसको भी क्या की जाती है, अपने में पढ़ाई कर सकता है, समझ गया, उसमें पढ़ाई करवा सकता है, पर वो सरकार द्वारा पोषित नहीं होना चाहिए, आर्टिकल 28 कहता है। आया समझ में। अब इसमें हम देखते हैं, हम शिक्षा और संस्कृति, शिक्षा और संस्कृति। अच्छा नवीन, जब लास्ट में हो ना तो इसको सेव मत करना, ये सब मैं लिखा हूँ, इसमें सेव नहीं करना। अब देखो आर्टिकल 29 समझते हैं, बोलता है अल्पसंख्यकों के हित का संरक्षण, अल्पसंख्यक का हित का संरक्षण। अच्छा ये वाला जरा इंपॉर्टेंट है, समझ लेना।
अगली बार बताया था तो मैं इतना विवरण नहीं दिया था, पर इस बार बता रहा हूँ। अल्पसंख्यकों के हित के संरक्षण। अल्पसंख्यक कौन होते हैं? अल्पसंख्यक हमने यहाँ पे लिखवाया था कि हिंदू के अलावा भारत में सभी क्या है? अल्पसंख्यक। जैसे हमने बताया था कि हिंदू के पूरे भारत में अभी कितना संख्या है? 69.8%, मुसलमान 14.23%, सिख 1.7%, ईसाई 2.3%, पारसी इसमें बताया था, नंबरिंग भी दिया था, 1 नंबर पे हिंदू, 2 नंबर पे मुस्लिम और 3 नंबर पे कौन आते हैं? ईसाई। सभी लोग सिख मारते हैं, सिख नहीं, ऐसे करके ध्यान रखना। तो अल्पसंख्यक ये नहीं होते हैं। अल्पसंख्यक हम पूरे भारत के परिप्रेक्ष्य में बातें की हैं, हमने संख्या बता दी। लेकिन देखो यहाँ पे क्या कहा गया है, अल्पसंख्यकों को हित में संरक्षण कहा गया है। इस अनुच्छेद के अनुसार किसी भी नागरिक को धर्म, जाति, भाषा, मूल वंश के आधार पर शिक्षा संस्था में प्रवेश से वंचित नहीं किया जा सकता है। आप सरकारी स्कूल है तो कोई मान के चलो मुस्लिम है या कुछ भी है, उसको तो आप सरकारी स्कूल में जाने से मना नहीं कर सकते। जाति के आधार पर मान के चलो SC ST है, भाषा मान के चलो तेलुगु बोल रहा है तो तेलुगु बोल रहा है, या कोई किन्नर ही मान के चलो इसमें आ जाए, किन्नर ट्रांसजेंडर अगर इसमें आ जाए कि हमें भी पढ़ना है, आप उसको निकाल नहीं सकते हो। समझ गए कि नहीं? सरकारी संस्था में मना नहीं कर सकते। किस आर्टिकल के तहत? 29 के तहत, या मूल वंश के तहत उसमें शैक्षणिक संस्था में प्रवेश करने से वंचित नहीं कर सकते हैं। ध्यान कर लिए। अल्पसंख्यक मतलब क्या हुआ? अल्पसंख्यक का मतलब यह हुआ, नहीं, अल्पसंख्यक का मतलब समझना, 50% की बात नहीं कर रहा हूं मैं। अल्पसंख्यक का मतलब क्या हुआ कि जैसे अभी बिहार की जनसंख्या मान के चलो कि 10 है, 10 अभी मान के चलो बिहार है, बिहार में मान के चलो कि इसमें यहाँ हिंदू है 70%, मुस्लिम है 30%, मुस्लिम 20%, बाकी और लोग हैं। तो देखो अल्पसंख्यक कौन हुए? ये लोग हुए। पर अगर मान के चलो कि हैदराबाद है, सुनो, हैदराबाद है, हैदराबाद में 70% मुस्लिम है और केवल 20% ही हिंदू हैं, तो यहाँ अल्पसंख्यक कौन होंगे? मुस्लिम, हिंदू। लेकिन यहाँ अल्पसंख्यक कौन होंगे? मुस्लिम के अलावा अन्य। पर यहाँ मुस्लिम के हिंदू के अलावा अन्य होंगे। लेकिन हैदराबाद में जहाँ पे जिसकी संख्या ज़्यादा हो उससे संख्या 50% से औरों का कम होता है, वो क्या होता है? अल्पसंख्यक। समझ गए ना? उसकी बातें करते हैं। जैसे आप पूर्वी भारत में जाओगे तो वहाँ पे हिंदू ही कम है, हिंदू ही कम है। जैसे उसके बाद अंडमान निकोबार में मुस्लिम का संख्या ज़्यादा है, तो वहाँ पे अल्पसंख्यक कौन हुए? हिंदू कम हुए ना। तो ये ध्यान रखना, ये मत समझना कि हिंदू का मतलब कि पूरा और मुस्लिम अल्पसंख्यक। कहीं पे मुस्लिम का संख्या ज़्यादा हो तो वहाँ पे और धर्म वाले अल्पसंख्यक में आ जाएंगे। समझ गए ना? भारत में हिंदू के अलावा सभी धर्म अल्पसंख्यक हैं। ये हमने विश्व के परिप्रेक्ष्य में बात की है, पर उसके परिप्रेक्ष्य में नहीं है। अब आर्टिकल 30 समझते हैं। अल्पसंख्यक वर्ग के अपने पसंद की शिक्षा संस्था खोलने का अधिकार। मान के चलो कि और धर्म वाले के, मान के चलो यहाँ पे एक किन्नर आया, किन्नर को पढ़ाई करने से तो हम रोक नहीं सकते। कौन आर्टिकल के तहत? 29 के तहत। पर उसको थोड़ा सा अनकंफर्टेबल लग रहा है, उसका मन कर रहा है कि हम सभी किन्नर समाज लोग मिल के, या अल्पसंख्यक में, ये अल्पसंख्यक मान के चलो कोई मुस्लिम 5 लोग आ रहे हैं, या ईसाई 5 नंबर में ईसाई 5 को लोग आ रहे हैं, उसका मन कर रहा है ठीक है यहाँ तो प्रावधान नहीं है, पर हम सोच रहे हैं कि अपना एक संस्था खोले। तो वो खोलने के प्रावधान किसमें है? 30 के तहत वो खोल सकते हैं। कोई भी व्यक्ति, अल्पसंख्यक वर्ग व्यक्ति अपने पसंद को शैक्षणिक संस्थान खोल के चला सकता है। जैसे AMU है ना, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, ये सब अपने मनपसंद के खोल के संस्थाएं चलाई जाती है। समझ गए? देखो अल्पसंख्यक की बातें करता है, अल्पसंख्यक को रोक नहीं सकता। कौन आर्टिकल? 29। अल्पसंख्यक अपने मन से कोई संस्था खोल सकते हैं। कौन सा आर्टिकल? 30। अब समझते हैं आर्टिकल 31। 31 में बोलता था संपत्ति के अधिकार था, हम ये बता चुके हैं। इसे फिलहाल में क्या किया गया? समाप्त कर। यह अभी मूल अधिकार का भाग नहीं है। इसे 44वां संविधान संशोधन 1978 में इसे समाप्त कर दिया गया। इन्हें आर्टिकल 300 के ए में कानूनी अधिकार बना दिया गया। अब व्यक्ति इसके लिए कोर्ट नहीं जा सकता है। रोड बनाए तो उसको बना सकता है, पर आप इसके लिए कोर्ट नहीं जा सकते। आया समझ में? आया समझ में? अब देखो आर्टिकल 32 क्या कहता है? आर्टिकल 32 कहता है संविधान के उपचारों का अधिकार। उपचार मतलब क्या हुआ? ट्रीटमेंट क्या हुआ ना। तो मान के चलो कि संविधान, अच्छा पूरा सब देखो, स्टार्टिंग में क्या होता है कि बताओ, स्टार्टिंग में राज्यों को परिभाषा दिया कि फलाना फलाना राज्य है। 13 क्या कहा?
अल्पीकरण, बोला कि कोई कानून ऐसा नहीं बनाया जाएगा कि जिससे कोई किसी का मूल अधिकार छीन रहा हो। तो स्टार्टिंग में और लास्ट में किसी चीज का बॉर्डर होता है, बीच में ही कितने प्रकार की स्वतंत्रता थी? 6 प्रकार की। तो 6 प्रकार का स्वतंत्रता का रक्षक कौन करता है बताओ? उपचार आर्टिकल 32। किसी भी व्यक्ति को अगर मौलिक अधिकार छीन रहा हो या हनन हुआ या अवमानना करता हो तो वह व्यक्ति आर्टिकल 32 के तहत डायरेक्ट उच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट जाके अपील दायर कर सकता है। कोई भी इसमें बीमारी हुआ उसके तहत, उसके पहले मूल अधिकार में किसी भी तहत अगर किसी भी चीज का प्रॉब्लम हुआ इसमें, तो इसका रक्षक कौन होता है? आर्टिकल 32। इसीलिए हम इसको डॉक्टर बोलते हैं। सभी मूल अधिकारों का डॉक्टर कौन है? अच्छा, मान के चलो कि सब बना दिया होता, कितना भी स्वादिष्ट भोजन बना दो और नमक नहीं डालो, उसके बाद बताओ कैसा मजा रहेगा? तो ये नमक का काम करता है पूरे में। अच्छा, मान के चलो ऐसे बोल रही है, ठीक एकदम, हाँ बताइए आगे जल्दी जल्दी। देखो, मान के चलो कि ये 32 नहीं होता तो क्या होता? हम बोल रहे हैं कि दंड, अगर कोई गिरफ्तार किया तो 24 घंटे के अंदर कोर्ट में जाना है, पर कोर्ट में जाना है, उसके बाद आपको अपने मन से वकील रखना है, जीवन जीने का अधिकार है, शादी करने की स्वतंत्रता है, फलाना की स्वतंत्रता है, पूरा डिमका सब कुछ का स्वतंत्रता है। पर ये स्वतंत्रता है, हम बोले कि अगर छीने तो आप डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते। तो फिर बोलो कि हद है, मैं सजू ही किसके लिए जब पिया हमारा आनर है। मतलब कि काहे को सजा धजा लिए यार, मार ये बात करनी है, कोर्ट चल जाओ, ये चल जाओ, वो चल जाओ, लास्ट में कह रहे हैं कि कुछ नहीं होगा। क्या मतलब? सब्जी एकदम बना है, पनीर बना है, एकदम क्या क्या बना है, और उसके बाद उसमें नमक ही नहीं है, तो किरकिरा मजा किरकिरा हो गया। तो देखो भैया, तो 32 क्या कहता है? सुप्रीम कोर्ट जाने का अधिकार प्रोवाइड करता है, समझ गए? 32 के तहत ही सभी का अवहेलना होने पर आप सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट जाके अपने अपील दायर कर सकते हो। आया समझ में कि नहीं आया? देखो, न्यायालय कितने प्रकार का रिट जारी करता है? 5 प्रकार का। पढ़ना ही है, जन नहीं जाएगा तो बैठो लोग। देखो, 5 प्रकार का न्यायालय कितने प्रकार का रिट जारी करता है? 5। अर्थ न्यायालय का झरना, रिट मतलब होता है, एक होता है बंदी प्रत्यक्षीकरण, एक होता है परमादेश, एक होता है अधिकार परीक्षाकरण, एक होता है प्रतिषेध, एक होता है उत्प्रेक्षण। बंदी प्रत्यक्षीकरण हमें भी जो बंदी प्रत्यक्षीकरण देख रहा, इसके शाब्दिक अर्थ होते हैं शरीर को पेश करना। अगर कोई व्यक्ति, ये सब आर्टिकल 32 में ही है, ये सब आर्टिकल 32 में है, इसीलिए 32 इंपॉर्टेंट है। सिर्फ इतना नहीं कह देता कि 32 के तहत आप केस कर सकते हो। देखो, हमको हमारा बोलते बोलते ये दर्द करने लगता है, आपको पता नहीं होगा, जो भी आप ज़्यादा बोलोगे ना तो दर्द होने लगता है, पर कोई फर्क नहीं पड़ता, सोचते हैं कि ठीक है बोलेंगे तो होगा ही, क्या दिक्कत है उससे। पर तुम लोग एक हो कि बाप रे, छने छने बदले 5-5 मिनट पे कभी इधर कभी उधर, कभी इधर कभी उधर, क्या यार बड़ा अधिकारी बनोगे ऐसे। मैं तो सोचता हूँ ठीक है, आपको बनना ही नहीं है तो क्या करोगे। देखो, बंदी प्रत्यक्षीकरण का मतलब क्या होता है? इसका कोर्ट कहता है, इसका अर्थ होता है कि शरीर को पेश करना। अगर कोई व्यक्ति गायब हो गया हो या बंदी बना लिया गया हो तो उसको व्यक्ति के परिजन न्यायालय में बंदी प्रत्यक्षीकरण के लिए याचिका देते हैं और न्यायालय बंदी प्रत्यक्षीकरण जारी करता है। मान के चलो किसी को क्या कर लिया गया? गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तार, वो बंदी बना लिया, बंदी गिरफ्तार, वो कोई और लोग गिरफ्तार कर लिया, कोर्ट कचहरी नहीं, वो कोई गिरफ्तार कर लिया गया, तो वो क्या करता है? जाके क्या करता है कि न्यायालय में या कोर्ट में क्या करता है? ये बंदी प्रत्यक्षीकरण के तहत न्यायालय में याचिका दायर करता है, उसके खिलाफ क्या करता है? न्यायालय क्या करता है? बंदी प्रत्यक्षीकरण जारी करता है, कहता है कि हमें वह व्यक्ति मरा या जिंदा शरीर पेश होना चाहिए। जैसे किसी का देखे हो कि आप मर्डर हो जाता है, उसको प्रति बंदा किसी गायब हो जाता है, गायब होकर उसको काट के फेंक दिया या कुछ भी करके फेंक दिया, उसका लाश का पता ही नहीं चला, तो क्या बोलती है सरकार? क्या बोलती है? अपने प्रशासन से बोलती है, उसके खिलाफ बंदी प्रत्यक्षीकरण जारी होता है और बोलता है हमें कैसे भी करके मरा या जिंदा क्या आना चाहिए? शरीर। इसमें हालत खराब हो जाता है पुलिस वालों को, समझ गए ना? अब आगे बंदी प्रत्यक्षीकरण समझ गए। परमादेश समझना, इसका अर्थ होता है हम आदेश देते हैं। कौन कहता है? सुप्रीम कोर्ट कहता है न्यायालय इस रीट को
प्राइवेट संस्था व्यक्ति के खिलाफ जारी करता है। यदि कोई सरकारी कर्मचारी डीएम, एसडीएम, दरोगा etc अपना कार्य सही ढंग से ना करे तो अपने उसके खिलाफ न्यायालय में अपील दायर कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट उसके खिलाफ परमादेश जारी करता है। आप कहीं पे भी जाना, सुन लो, कहीं पे भी जाना, किसी अधिकारी के पास जाना, अगर वो व्यक्ति मान के चलो आपका बात नहीं मान रहा है या काम नहीं कर रहा है अच्छा से, कितने दिन दौड़ा रहा है, डायरेक्ट जाके न्यायालय में क्या डाल दो, एक परमादेश की तरह याचिका दायर कर दो। अब न्यायालय क्या करेगा, उसके खिलाफ जारी करेगा, क्या बंदी प्रत्यक्ष परमादेश जारी करेगा। परमादेश जारी करेगा तो पूछता है कि हम आदेश देते हैं, इसका मतलब क्या हुआ, हम आदेश देते हैं। और जारी करके वो पूछेगा कि ये कार्य मतलब क्यों नहीं हो रहा। परमादेश राष्ट्रपति और राज्यपाल के खिलाफ जारी नहीं किया जा सकता। समझ गए, आगे समझो। अधिकार परीक्षा, इसका शाब्दिक अर्थ होता है किसी अधिकार से, किस अधिकार से, अधिकार परीक्षा का मतलब होता है किस अधिकार से। इस रीट को सुप्रीम कोर्ट सरकारी पदों, सरकारी शक्ति प्राप्त व्यक्ति, संस्थाओं के खिलाफ जारी करता है। ध्यान करना है, जब कोई सरकारी कर्मचारी अवैध तरीके से, अपनी भाषा में लिखवाया था ना, हाँ लैंग्वेज में अपनी भाषा से लिखवाया था, अवैध तरीके से कार्य कर रहा हो तो सुप्रीम कोर्ट उसके खिलाफ क्या करती है, परीक्षा जारी करती है और पूछता है कि किस अधिकार से आप कार्य कर रहे हो। समझ गए ना। जैसे आप मान के चलो कि अवैध तरीका से कोई हो गया, बिहार पुलिस ज्वाइनिंग कर ली है, आप किसी और के जगह पे दौड़ लिए या कुछ भी करके आपका सब फर्जी वाला है, आपको उसको पता चल गया, न्यायालय को किसी आपको पड़ोसी जाके उसके प्रति बता दिया कि सर क्या है कि वो बिना एग्जामे दिए उसका नौकरी हो गया है, ये कैसे हो सकता है। अब डायरेक्ट उसके पीछे क्या जारी करेगा, अधिकार परीक्षा जारी करेगा। कौन, सुप्रीम कोर्ट, न्यायालय जारी करके पूछेगा किस अधिकार से आप काम कर रहे हो बेटा, इधर आओ ना जरा, ले जाएगा कटघरा में, इतना हालत खराब करेगा। परीक्षा के समय आप कहाँ थे, कितना क्वेश्चन आया था, जैसे पता चला आपका हालत खराब, और जितना दिन नौकरी किए हो सब पैसा जोड़ के आपको देना है। ऐसा होता है, नहीं जानते हो तो जान लो। अब बगल वाले के खिलाफ आप मत जारी कर देना। मान के चलो आपके बगल वाला हुआ है बिहार पुलिस में, आपको पता, मैंने बता दिया, आप जाके केस मत कर देना, नौकरी खा जाओगे, उसका हालत खराब। ये सच बात है, कर सकते हो आप। उसके बाद क्या होता है, एक होता है प्रतिषेध, डिलीट करवा दिया था, अच्छा प्रतिषेध होता है। इसे क्या, इसका अर्थ क्या होता है, अर्थ नहीं लिखी, बावली छोड़ी, इसका मतलब अर्थ होता है, क्या होता है, रोक देना। प्रतिषेध का मतलब, प्रतिषेध और उत्प्रेक्षण न्यायालय रीट है, न्यायालय रीट है या उच्च न्यायालय द्वारा निम्न न्यायालयों एवं छोटे न्यायालय के प्रति आदेश दिया जाता है इस मामले में अपना यहाँ कार्रवाई न करे, क्योंकि यह मामला इसके अधिकार क्षेत्र का नहीं है। समझ गए। अब देखो, रोक लेना, प्रतिषेध, जैसे आप मान के चलो कि समवर्ती सूची होता है, एक राज्य सूची होता है, या आप संतुष्ट नहीं हो किसी केस से, आप न्यायालय में जाकर अपील कर दिए, बोले देखो ये बड़ा न्यायालय छोटे न्यायालय के प्रति जारी करता है। अगर आपका चल रहा है सुप्रीम हाई कोर्ट में तो सुप्रीम कोर्ट उसके खिलाफ जारी करेगा। सुप्रीम कोर्ट से डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में अगर चल रहा है तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के खिलाफ कौन जारी करेगा, हाई कोर्ट जारी करेगा। अगर हाई कोर्ट डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से भी नीचे कोर्ट होता है, कचहरी मामला होता है, ग्राम कचहरी, इसमें चल रहा है तो वो जारी करेगा कि देखो इस पर ज़्यादा हस्तक्षेप मत करो, ये मामला हमारा है। तो उसके प्रति क्या जारी करता है, प्रतिषेध। कौन जारी करता है, बड़ा, सुप्रीम कोर्ट नहीं, बड़ा कोर्ट छोटे कोर्ट का निम्न कोर्ट के तहत जारी करता है। समझ गया। उस पर रोक लगा देता है, बोलता है कि आप इसका कार्य नहीं करो। मान के चलो कोई राज्य संबंधी, जैसे राज्य सूची और वैसा छोड़ो, उस पर डिप्ली ज़्यादा हो जाएगा, छोड़ो, आगे समझो। उसके बाद एक होता है उत्प्रेक्षण। उत्प्रेक्षण इसका होता है पूर्णतः सूचित करना। क्या होता है, पूर्णतः सूचित करना। इसमें जब ऊपर का न्यायालय नीचे के न्यायालय को न्यायिक कार्यवाही को रोकने एवं अपने पास ट्रांसफर करने की आदेश देता है। डायरेक्ट कोर्ट में बोल देगा, जैसे उसमें केस नहीं हो रहा तो बोल रहा है, आपको केस को पता होगा कि जो सुप्रीम कोर्ट से, हाई कोर्ट से जब केस जाता है सुप्रीम कोर्ट में, तो डायरेक्ट उसके प्रति क्या जारी करता है, उत्प्रेक्षण जारी करके बोलता है कि ये कोर्ट को, यह केस को हमारे पास क्या कर दीजिए, ट्रांसफर कर दिए। तो ट्रांसफर करने के लिए क्या जारी करता है, उत्प्रेक्षण। अब देखते हैं आर्टिकल 32। इसे आर्टिकल 32 को क्या कहा गया है, आत्मा, हृदय, संरक्षण, उसे प्रतिभूति। आत्मा कौन कहा है, आर्टिकल 32 को आत्मा कौन कहा है, अंबेडकर ने बोला है। ये क्या लिखा है, मौलिक अधिकार सिर्फ राष्ट्रपति
आपातकाल में निलंबित होता है। अच्छा, अनुच्छेद 20 और 21 को छोड़कर। उसके बाद क्या था? आर्टिकल 33, मूल अधिकार की सीमित, मूल अधिकार की सीमित कहता है इस अनुच्छेद में, आर्टिकल में संविधान कहता है कि हम कहीं नागरिकों का मूल अधिकार छीन लेंगे वहां जहां राष्ट्र हित के लिए दिक्कत होगा। जैसे सेना की बात की जाएगी, गुप्तचर की, राजदूत और मीडिया, ये सब पे क्या किया गया है? प्रतिबंध लगाता है। कौन सा आर्टिकल? कहीं जैसे कहीं का मतलब क्या हुआ? हम बताए थे कि 26/11/2008 का जो हमला हुआ था उस पे क्या कर रहा था कि मीडिया अपना दिखा रहा था, मीडिया अपना शो ऑफ कर रहा था। इधर से जैसे यहाँ पे गिरफ्तारी है, यहाँ पे अंदर है, उसको पता चल जाता था अंदर से कि किधर से आ रहे लोग। अब मान के चलो कि इधर से बोल रहा था कि पश्चिम से आ रहे हैं, पश्चिम से धन गोली चलाने लगता। अब पता चला मीडिया को कि बिना बताए उसको अंदर से कैसे पता है कि बाहर क्या हो रहा है। तो बाद में देखा कि वो अंदर बैठ के आराम से पैर पे पैर ऐसे करके न्यूज़ देख रहे हैं। न्यूज वाले रिपोर्टर, हाँ देखिए अभी सेना पश्चिम से घेर लिया है। जैसे वो देखते हैं पश्चिम से घेर लिया है, पीछे। अब मान के चलो इधर से घेरा, इधर से गोली निकाल के AK-47 गोली चलाने लगे, भाग जाता था। तो यहीं पे उसको रोक लगाया। बोलने, मीडिया कहते हैं हमें बोलने की स्वतंत्रता, हमें दिखाने की स्वतंत्रता। क्या मतलब? कुछ भी नहीं दिखा सकते हो, लिमिटेशन है। आप गुप्तचर की बात नहीं बता सकते हो। गुप्तचर अगर बात नहीं बता सकते हो, सेना में आप गए, अब भ्रमण करने की स्वतंत्रता है, बोलने की स्वतंत्रता है, तो बोला गया सावधान, तो आप बोले मामा पीछे से इतना मार मारेगा, हालत खराब कर देगा। क्यों? बोलने की आजादी है, पर यहाँ आपकी मूल अधिकार क्या कर दी जाती है? सीमित। यहाँ पे सिर्फ सेना की बातें चलेगी, यहाँ पर केवल सेना की बातें चलेगी, आपका नहीं। कुछ भी बोल दो, सावधान बोला गया तो सावधान, विश्राम बोला गया तो कुछ भी नहीं करना है। गुप्तचर को तो समझ ही रहे हो। गुप्तचर जो होते हैं, जो गुप्तचर जैसे CID अपने राज्य की बातें नहीं बता सकते। ऐसा नहीं कि बोल सकते हमें बोलने की आज़ादी है, बता दिए अभी पाकिस्तान पे हमला होने वाला है, मोदी जी के गुप्तचर होंगे, बता दिए। गुप्तचर आया एक दिन मीडिया के सामने, बोल रहा है हाँ हम पश्चिम से घेरेंगे, हमारा इंडिया का ये मनसौदा है, ऐसे ऐसे प्लानिंग तैयार हुआ है। तो उसके प्रति क्या होगा? केस हो जाएगा, उसका जिंदगी कहानी खत्म हो जाएगा। किस आर्टिकल के तहत? 32-33 के तहत। ये कहता है कि यहाँ पे मूल अधिकार आपका सीमित कर दिया जाता है, ऐसा नहीं कि आपको पूरा प्रोवाइड किया जाता है। आर्टिकल 24 क्या कहता है? सैन्य कानून लागू होने पर मूल अधिकार आपको सीमित हो जाता है। जिस क्षेत्र में सैन्य नियम लागू होता है उस क्षेत्र में व्यक्ति के मौलिक अधिकार छीन जाता है। जैसे आपको पता होगा कि जहाँ पे सेना का नियम लगा है, आतंकवादी हमला हुआ है, आप भ्रमण करने की स्वतंत्रता, आप जाकर भ्रमण कर रहे हो, गोली मार देगा, फिर आपके माता पिता जी केस करेंगे, तो वहाँ पे आपके क्या कर दी जाती है? सीमित कर दी जाती है। समझ गए? जहाँ पे सैन्य। आर्टिकल 35 कहता है मौलिक अधिकारों के संबंध में विधि बनाने की शक्ति भारत के संसद के पास है। संसद में किसके पास? गृह मंत्रालय में नहीं है। हाँ ठीक है, शायद गृह मंत्रालय नहीं, नागरिकता संबंधी कानून गृह मंत्रालय बनाता है, इसमें भी गृह मंत्रालय ही बनाता है। सुनो, मौलिक अधिकारों से संबंधित नहीं, गृह मंत्रालय मत लिखना। तो इस आर्टिकल 35 में कहता है मौलिक अधिकारों के संबंध में विधि बनाने की शक्ति किसमें है? सांसद के पास। अगर मौलिक अधिकार में कोई भी संशोधन करना हुआ, कुछ भी अगर जोड़ना होगा, अच्छा जोड़ना भी होगा तो क्या कर सकता है? कुछ भी कर सकता है क्या? नहीं, कुछ भी करेगा तो आर्टिकल 13 क्या करेगा? उसको अल्पीकरण के माध्यम से क्या कर देगा? समाप्त घोषित करके शून्य घोषित कर देगा। क्या करना है? एक मर्यादा में ही, ऐसा नहीं कि किसी का मूल अधिकार छिन रहा हो, सबको देखते हुए आपको नियम बनाना है। तो फिर नियम बनाएगा कौन? सांसद। समझ गए? उसके बाद क्या था? इसमें फैक्ट था, हमने बताया था कि आर्टिकल 14, 21 21 के A, 23, 24, 25, 26, 27, 28 भारतीय तथा विदेशी दोनों के लिए है। आर्टिकल 16, 15, 16, 19, 23, 30 केवल और केवल किसके लिए? भारतीयों के लिए। हड़ताल करना, चक्का जाम करना मूल अधिकार नहीं है, यह ध्यान करना। हड़ताल करना, मूल चक्का जाम करना, टायर फूंक देना, यह धरना प्रदर्शन की है, पर बिना अस्त्र शस्त्र की बातें की गई है। उसे लोक नियोजन व्यवस्था नहीं गड़बड़ाए। आप अगर बोलोगे कि सर चक्का जाम कर दिए तो आपके उसी के तहत आएगा, उसके तहत नहीं आएगा। इस बातों को ध्यान रखना। वोट डालने का अधिकार एक कानूनी अधिकार है। पूछता है, हमने लिखा क्यों है, ये सब क्वेश्चन पूछा है, पूछता है वोट डालने का अधिकार
पूछता है वोट डालने का अधिकार क्या मौलिक अधिकार है? क्या बोलोगे? नहीं है। वोट डालने का। उसके बाद अस्थाई आवास तथा अनिवार्य रोजगार, उसके बाद मूल अधिकार नहीं है। अस्थाई आवास या अनिवार्य रोजगार या मूल निवास मूल अधिकार नहीं है। मूल अधिकार को छूट कुछ समय के लिए राष्ट्रपति निलंबित कर सकते हैं, प्रतिबंध संसद लगाता है। ये तो हम पहले बातें कर चुके हैं। मूल अधिकारों के रक्षक सुप्रीम कोर्ट तथा हाई कोर्ट होता है। आर्टिकल 32 के तरह सुप्रीम कोर्ट हो गया, हाई कोर्ट आर्टिकल 226 के तहत। जैसे आर्टिकल 32 के तहत तो हुआ ना कि मूल अधिकार में आप केस कर सकते हो जाकर डायरेक्ट। कौन सा आर्टिकल के तहत था? आर्टिकल 32। इसमें 200 हाई कोर्ट भी जा सकते हो। मूल अधिकारों का रक्षक, ऐसे क्वेश्चन पूछा, मूल अधिकारों का रक्षक कौन होता है? लेकिन सुप्रीम कोर्ट की बातें तो आर्टिकल 32 करता है। तो आपको सुप्रीम हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट दोनों है। हाई कोर्ट किसके? 226 के तहत। समझ गए? अच्छा, पूछता है, देखो क्वेश्चन कैसे पूछेगा, इसमें से कौन सा आर्टिकल विदेशियों के लिए स्वतंत्रता देता है? आर्टिकल 17, 12, 18, 21। तो क्या बोलते हुए? जीवन जीने की स्वतंत्रता उसे भी है, ऐसा नहीं कि पाबंदी लगा सकते हैं। चलो, तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। बाकी और कुछ था? और कुछ है नहीं, ढक लिया जाए, है ही नहीं कुछ। चलो आज के लिए इतना ही। जय हिंद।